पांड्या भाई ना हर चीज दिल खोल के करते हैं, बैटिंग भी बहुत बढ़िया, बॉलिंग भी बहुत बढ़िया, और प्यार तो ओफो। मेरा वैसा था कि बेटा थोड़ा ये अंदर कर लीजिए, देखिए मैं मेरे अंदर का अंकल बाहर आ गया था कि बेटा देखिए मोटरसाइकिल पे अच्छा नहीं लगता है, यहाँ थोड़ा आप कुछ दुपट्टा ले लीजिए, आप कुछ। हेलो क्रिकेट में आओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू इन द एयर। एंड ड्रॉप। फाइनली साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। गोपाल जी, मैं ड्रॉप हुआ हूँ जापान से सीधा, वहां का इंटरनेट ड्रॉप करवाने के बाद। वहां का इंटरनेट ड्रॉप हो गया। मैं भाई साहब सैल्यूट है जियो को या जो भी इंटरनेट भारतीय इंटरनेट को सैल्यूट है कि ऐसा सुंदर, ऐसा साफ स्वच्छ इंटरनेट। नहीं वही ना, इतना ज्यादा साफ है जापान की वहां से इंटरनेट भी गायब हो गया है। इतना कम AQI है कि हवा में वाईफाई ही नहीं है। और गोपाल जी आप क्या कर रहे थे वहां पे? हर वक्त क्या करते रहते हैं लोग? अरे यार मैंने वहां नोटिस किया कि उन लोगों का मेन काम है सफाई, छोटा साफ कर रहे हैं हर समय। जैसे अरे यार वहां अमेजिंग फैक्ट क्या है कि होटल में चेकआउट टाइम है सुबह 10 बजे और चेक इन टाइम है शाम को 6 बजे हैं? और 6 बजे से पहले चेक इन तो अगर मैं लैंड कर गया टाइम पे तो मैं कहाँ जाऊँ? शिवांकित वो 8 माउंट घंटे फूजी जाके बैठूं मैं? वो 8 घंटे सफाई कर रहे हो। सीरियसली हमने एक एयरबीएनबी किया था। हम पहुंच गए तो उसने बोला कि हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हमारे पास सामान है, कैन वी चेक इन लिटिल अर्ली। बोला वो वहाँ सफाई चल रही होगी। तो हमको लगा कि यार सुबह 10 बजे आदमी छोड़ के गया है, 3 बजे हम पहुंचे, सच में वहाँ सफाई चल रही थी। फिर हमने उससे रिक्वेस्ट की तो उसने बोला ठीक है मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 घंटे में कर दें। तो 4 बजे शाम को हमको चेक इन। सोचो अभी आपके होटल का रिव्यू है, इट्स अ डर्टी होटल। हाँ उनको लगा होगा कि ये तो सिर्फ 8 ही घंटे साफ करते हैं। बट ये तो बहुत इंडिया जैसा ही है, यहाँ पे भी सफाई देते रहते हैं। बातों की कि सफाई क्यों नहीं हुई? मैं भी सफाई देते मैं भी आज बहुत चीजों की सफाई दूंगा यहाँ पे। जो तुम लोगों ने मेरी गाड़ मारी उसकी सफाई मैं दूंगा आज। आएंगे उस पे। शिवांकित ऐसे है ना, जिसको जस्टिस कोर्ट ने दे दिया है हाँ। उसको चैलेंज कर रहे हैं। अरे नहीं कोर्ट गलत है। वो ये थोड़ा पाकिस्तानी फैन होते हैं ना कि पिच रिग्ड थी, ये पिचें इंडिया ने खुद बनाई है। अरे शिवांकित हम मान लो। हाँ मतलब अब वो- जिसको अब तो चलो आएंगे उस पे, आएंगे। अब चैटा के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। आज सफाई जापान अगर जैसी अब होगा। आपने चैटा को कुछ कहा था वो चैटा पड़ेगा। चैटा पड़े। चेटा को तो कहूंगा ही। चेटा चले गए चेन्नई में। अब मैं चेन्नई का फैन नहीं हूं, मैं मुंबई का फैन हूं, तो चेटा को तो अब गाली पड़ेगी। चेन्नई के साथ जब मैच होगा मुंबई का है। चेन्नई को कोई मैं बोलूंगा। गाली नहीं देगा। मैं सीएसके फैन हूँ। वो कोई सीएसके गोपाल जी, के आप अगेंस्ट कुछ थाला नहीं। फैन है। मैं थाला फैन। हम थाला फैन है। थाला जहां जाएंगे आप उनकी टोली में वहां पहुंच जाएंगे। यस आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। गोपाल जी से हमने कहा गोपाल जी आप सीएसके को कितने नंबर दोगे? टीम दिखाई हमने, कितने नंबर दोगे सीएसके को? तो 9 नंबर दूंगा। नहीं 7। मैं बोला अरे यार ताला के चक्कर में आपने पॉइंट कम कर दिए यार। भाई पॉइंट उनके लिए 7 ही काफी है। कह रहा है उनकी 10 में से भी 7, उनकी रैंकिंग भी 7। हम 7 हैं थाला। तो गाइस आते हैं हम लोग। आज हमारा पहला जो मुद्दा है, हाँ। मुद्दा ये है कि आज हम मुद्दा लेके आए हैं। ओए क्या भाई, आर वी ग्रोइंग अप? कहीं हम वो तो नहीं हो जाएंगे एक दिन हर्षा भोगले। मुद्दे पहले और तो हम अपने क्रिकेट- सब्सक्राइबर की बात कर लें। हाँ। मुझे लगता है सदा गोपन रमेश के बाद सबसे स्लो 50 हमारी होने वाली है। हाँ। उन्होंने भी 130 बॉलों में बना ली थी, हमारी 50 लगे हुए। हम पर्सनल माइलस्टोन पे आ गए ना। हाँ। हम सेल्फिश क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। करेक्ट। सेल्फलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। नहीं बताओ, मुद्दा बताओ भाई आज। अरे मुद्दा ये है कि कैसा लग रहा है वर्ल्ड कप जीत के? कोई परेड वरेड ही नहीं हुई। फील ही नहीं। मैं उस दिन कह रहा कि भाई फील नहीं हो रहा, कुछ मजा नहीं आया। हाँ जीत गए वैसा, और तुम लोग नेगेटिव आदमी हो, नेगेटिव। इंडिया टीम खुद परेड नहीं कर रही, उनको भी फील नहीं हो रहा। हो गया भाई ठीक है, अब आ गया आदत वर्ल्ड पड़ कप। गई है ना हम लोगों को जीतने वही की। तो अब मैं कह रहा आदत- था, मेरी मैं वही कह रहा था, आदत पड़ गई यार, नहीं फील हो रहा, अब नहीं फील हो रहा जबरदस्ती पे। अब मैं कंटेंट बनाने के लिए वी वॉन द वर्ल्ड कप, नहीं हुआ मुझसे ना। मैं बोल रहा हूँ अंबानी जी हो आप, मान लो मैंने आपको 20 रुपए जीपे किए तो आप बोलोगे यस। नहीं ना, आप बोलोगे साले तेरे को नंबर कैसे मिला मेरा? नहीं मैं बता रहा हूँ कि एक्साइटमेंट का पीक उसी दिन पहुंच गया था जिस दिन हमने पाकिस्तान को हरा दिया था। यस, उस दिन मैं पहले ही बोला था कि ये हम जीत चुके हैं। हाँ, उस दिन हम फाइनल जीत चुके थे। बात का तो ठीक ही है ये सब। न्यूजीलैंड स्टिल 90s थॉट 80s में जी रहे हैं गोपाल जी अभी भी। हाँ। नहीं गोपाल जी, साउथ अफ्रीका ने थोड़ा
चने चबाए थे, पर वो चने चबा के भी ऐसा लगा था कि चल कोई नहीं, हाँ एक गलती सो भगवान से भी होती है, ये करेक्ट। वर्ल्ड लीडर ही है। तो वही है, रैली निकली नहीं। और हाँ, परेड नहीं आई यार, परेड क्यों नहीं आई? क्या लगता है गोपाल जी? पर अरे सब अपने अपने घर चले गए यार, देखा मैंने, सब अपने अपने घर चले गए। कुछ लोग तो ट्रेन से गए हैं यार वो क्या किस्सा है, जरा मुझे बताओ। यार। पहले तो क्योंकि तुम्हें पता है मैं देश के बाहर था। मैं बुलेट ट्रेन में था। यार बड़ा पहले तो दिल दुखा मेरा कि एक तो हार्दिक भाई ने हर चीज का क्रेडिट मिहिका को दे दिया। हाँ। उन्होंने तो मुझे लगता है कि जो बम गिरे हैं ईरान पे उसका क्रेडिट भी, तो सारा फोकस मिहिका पे चला गया और पीछे एक बंदे की टिकट करानी रह गई। हाँ शिवम तो कहते हैं यार मिहिका ठीक है, शी इज वेरी नाइस एंड ऑल, बट मेरा टिकट उन्होंने कहा ओ तो मुंह छुपा गया है ना वो। कांदीवली की ट्रेन कितने बजे निकल रही है? नहीं, अहमदाबाद से वो कुछ मुंह छुपा गया है। टोपी वोपी पहन के आए। ऑब्वियसली यार, और मतलब शिवम दुबे यार कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ब्लेंड हो जाएगा हाँ, crowd में। वो 6.5 फीट का आदमी है मेरा यार। अगर वो अपने बाल अच्छे ही कर लेता तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाता उनका जैसा है। या तो थोड़े फुटवर्क ऐसा पूरे ट्रेन में अगर वो चलते रहते फुटवर्क चलाते रहते, ऐसे पूरी उन्होंने कहा नहीं ये तो ये इतना फुटवर्क ये शिवम दुबे हो ही नहीं सकता। कितना बढ़िया ना। मैं आप नॉर्मल बैठे हो, मैं अरे ये शिवम दुबे है क्या? नहीं नहीं, वो तो प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। देखते हैं आपने नहीं इनके तो पैर चल रहे हैं। इनके पैर चल रहे हैं, शिवम दुबे नहीं हो सकता। तो बट किस्सा क्या था कि क्या हुआ, क्यों? मुझे शायद डिटेल नहीं पता। फ्लाइट का वही वाला बकचोदी जो चल रही है कि फ्लाइटें उड़ नहीं रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से डिले हुई जा रही थी फ्लाइट। अरे यार मुझे ये बताओ, ये जो एयरलाइंस का एक है कि इनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, इनके पास पायलट्स नहीं है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही है, ये नहीं बोलते। एक दिन आ रहा है बैड वेदर, साला क्लियर स्काई, ये नीला आसमान दिख रहा है, ये मैं बोला अब तो बहाने चेंज कर लो भाई। बैड वेदर विंटर में ठीक था भाई शिवांकित को तो नहीं बना सकते उनके आप, पास उसको ऐप है। वेदर है। मैंने तुरंत ऐप खोला, बोला वो बोल रहे हैं कि ड्यू टू बैड वेदर इन इंदौर वी आर नॉट एबल, हमारा फ्लाइट लेट है। मैं तुरंत मतलब इंदौर सफा चट नीला आसमान, एक तो इंदौर में बैड वेदर कैसे है भाई? और कौन सा ड्रेक पैसेज है, वो कौन सा ग्रीनलैंड है कि ऐसा वेदर हो जाएगा कभी भी 12 महीने में कभी ऐसा वेदर होगा कि इंदौर में नहीं उड़ा सकते तो ये यार। इनका बहाना अभी तक चल रहा है, इनका ये कि पायलट की कमी है, तो कहीं बोल अरे यार वो उधर वो ज्वालामुखी फटा ना, उससे आ गया है तो फ्लाइट लेट है। हवाई में हाँ, ज्वालामुखी। अभी तो वही मैं कह रहा हूँ, वॉर ईरान में चल रही है और तुमने बहाना मार दिया कि फ्लाइट डिले बिकॉज ऑफ ईरान वॉर। मेरे को तो पायलट वाला भी समझ नहीं आता। जब भी मैं खुद गया था पायलट बनने, वो मना कर देते हैं कह रहे नहीं आप नहीं बन सकते, ऐसे कोई भी पायलट नहीं बन जाता, बनाने आपको है नहीं, बनाने नहीं, ले इसीलिए बोल रहा हूँ लेट है। मेरे इतने सारे कजन आए ये सोच के कि पायलट बन के तो सीधा ही कनाडा चले जाएंगे कि एक दिन फ्लाइट रोक के निकल जाएंगे, तो आप बनाने हमें दे नहीं रहे और अब कह रहे हो आपका पायलट की कमी है यार। ये तो हिपोक्रेसी है। वो फ्लाइंग बीस्ट एक वो मेरे यूट्यूबर बन दोस्तों गए। तुम लोग इतनी बकवास इधर उधर चले जाते हो। शिवम दुबे का किस्सा क्या है? फ्लाइट डिले हुई जा रही थी तो उनको कहा कि आपको जल्दी से घर पहुंचना है, ट्रेन से तो आपको अहमदाबाद ट्रेन से भेज दिया। जेन्युइन है, अहमदाबाद से मुंबई ट्रेन से आना जेन्युइन है। बोरीवली उतरा है यार आदमी, अच्छा लगा। अरे यार, वर्ल्ड का ट्रॉफी वर्ल्ड लेके। कप जीतने के बाद बोरीवली, यही तो है, ये आपको हम्बल किया जा रहा है। हाँ बोरीवली तो किसी को भी भेजो वो हम्बल हो जाए। बोरीवली में हम्बल हो जाता है, और अगर दादर भेज दिया तो क्रम्बल हो जाता है। मुझे लगता है मलाड के पीछे आप किसी को भी भेज रहे हो तो किसी पर्पस से ही भेज रहे हो, वो मजे से तो नहीं भेज रहे। पता है ना उस एरिया को क्या बोलते हैं? मोका माकाबो। मलाड कांदिवली बोरीवली। ये उन बेचारों ने कोशिश की, हम भी ना अपना सोबो जैसा कुछ बना लेते हैं, तो सोबो वाले कहा लेट अस हेल्प यू आर अ माकाबो, गाइस जो लोग मुंबई में नहीं रहते, ये उनके बाहर शायद उनका चमकेगा नहीं, तो ये मुंबई जोक है गाइस। हाँ, मुंबई में yes, एक yes. स्टेशन है मलाड, एक कांदिवली, एक बोरीवली, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है माकाबो। और बो में उतरे हैं हमारे शिवम दुबे जी। और फिर वहां से ऑटो पकड़ा होगा उसने। नहीं, वहां तो टैक्सी आती तो है नहीं, जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है तो उधर। फुटवर्क से ना आपने मेरे दिमाग में पिक्चर बन रही है कि वो बैठे हैं, फिर उनको किसी ने उठाया कूली ने और उनको मार कर, उन्होंने कहा लेकिन ये तो अच्छे भले हैं, नहीं इनका फुटवर्क नहीं चलता, इनका फुटवर्क नहीं। मत कर यार, नहीं। इतना बढ़िया Legend खेलने है। के बाद भी तुम लोग। पहले तो अरे तो हम- सैल्यूट है यार, शिवम दुबे, और ये salute भी है। सैल्यूट है कि भाई ट्रेन से चला गया। यस ये मतलब सैल्यूट है भाई को। एक्चुअली इंडिया देखो,
पैट कमिंस भी पहुंचा था, कोई उससे पूछने नहीं आया, चुपचाप एकदम लोकी होके निकल गया। तो उसने ऑस्ट्रेलियन हरकत की यार शिवम दुबे ने, हाँ शोर शराबा नहीं किया, चुपचाप जो पहली लोकल मिली, जो ट्रेन मिली, नहीं लोकल नहीं, वहां से अच्छी ट्रेन, अहमदाबाद से मुंबई बहुत अच्छी ट्रेनें हैं भाई। अच्छी तो कर, अब ये थोड़ी उन्हें स्लीपर में भेज देंगे नहीं मतलब प्रॉपर ये फर्स्ट एसी होगा, रिजर्वेशन नहीं होगी तो नहीं दे दिया फर्स्ट होगा। नहीं, चेयर कार चलती है सारी ना। अच्छा एसी भी नहीं दिया मुझे अहमदाबाद लगता है इंजन में बैठा के लेंगे। भाई बुलेट ट्रेन आने वाली है अहमदाबाद से जी मुंबई। शिवम जी पैंट्री खाली है। ये ना सुन के ट्रेन ना हमारे दिमाग में ना बचपन में डाला हो कि ट्रेन कम है, फ्लाइट ज्यादा है, हाँ जबकि अब आप देखो राजधानी का जो वो पड़ता है सेकंड एसी, हाँ। वो ऑलमोस्ट प्लेन के बराबर ही पड़ता है। अच्छा लेकिन मैं बताऊं यूरोप में ट्रेन महंगी है, हाँ। फ्लाइट सस्ती है। हाँ नहीं यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है। बट वो है ना, बट वो तेज भी है, पहुंच जाता है। आपके- ट्रेन में बार होता है, रेस्टोरेंट होता हाँ है। और साइड में जो व्यू भी ऐसा है पता भी कि नहीं चलता यार, XP के screen saver। 8-8 घंटे की जर्नी पता नहीं चलती। हाँ स्विट्जरलैंड वाली एक ट्रेन है जिसमें वो खुल जाता है ऊपर से, जब माउंट वो एल्प्स Convertible। हाँ तो ऊपर आप खुले में ऐसे ट्रेन से एल्प्स देख सकते हो ऐसा। ये इंडिया में तो मेरे को सनरूफ भी कामयाब नहीं लगती यार। हाँ 8 बजे के बाद जो मच्छर आ जाते हैं। हाँ मैंने लिया वो और आज तक नहीं खोला है अपनी गाड़ी में सर। एक बार गलती से खुल गया तो मैं कहा बंद करो ये, धूल आ रही है। सनरूफ नाम ही वो है ना कि सन से बचाए। हाँ ये तो और एक्सपोज कर रही है। ट्रेन के हम लोग तो जोक्स ही आगे नहीं निकल पाए ना कि ट्रेन में मैं लॉन्डो को देखा है बैठने, लोग जब खेलने आते थे तो लॉन्डे बैठे हैं, अब ऐसे इधर एक सामने ऐसे ट्रेन होती है ना, एक बंदे लॉन्डे बस इसे बकचोदी चले, ये ट्रेन बैक क्यों जा रही है? हमें ट्रेन सामने जा रही है, तू उल्टा बैठा है चुतिए। न्यूटन ने 1600 में क्रैक कर लिया था, इन्हें अभी भी रिलेटिविटी। यार इससे मुझे एक बड़ा अच्छा ट्रेन वाला जोक याद आ गया। कोई लेना देना नहीं है नहीं। क्रिकेट से, भाई, इसका कोई नहीं लेना नहीं ले देना गाइस देखो, बता दे, हमारा शिवम दुबे और ट्रेन है शिवम topic। दुबे ट्रेन टॉपिक है, अब उस पे ट्रेन में जोक चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेकिन हम चैप्टर भी जोक याद आ गया मुझे। ये जोक है कि एक आदमी अपना बर्थ के बगल में एक बड़ा सा बोरा लेके बैठा था, बहुत बड़ा सा, इतना एक बोरा जो है लेके बैठा था। एक आदमी आया उसमें बैठने लगा, तो बोला कि वो आदमी बोला अरे नहीं इसमें मत बैठो, अंडे फूट जाएंगे। तो बोला अच्छा इसमें अंडे हैं? बोला नहीं इसमें तो कीले हैं। कोई लेना देना नहीं है साहब। नहीं, but ठीक है। सॉरी दोस्तों। इट्स वेरी गुड यू शेयर्ड। आई होप ये शिवम दुबे के साथ ना हुआ हो कि वो गए उनके रिजर्वेशन भी नहीं है। सोचो कितना सैड, उनका वेटिंग में चौथा नंबर हो। नहीं इतना ही मत कर। नहीं बेस्ट सीन क्या है सिनेरियो, ट्रेन में सबसे एंटरटेनिंग चीज क्या होती है? ट्रेन में सबसे एंटरटेनिंग चीज क्या है? क्या? उस आदमी को देखना जिसका स्टेशन छूट गया, ओह जिसको उतरना था यहाँ और वो सोता रह गया और आगे चला गया। भाई जो मजा आता देखने में, अब मैं मजा आता सोच के कैसे पहुंचेगा अपने घर अब। क्या मजा है। यही मत मेरा मैं ढूंढता हूँ, मैं पूरी ट्रेन में चलता रहता हूँ ये देखने की जो किसका छूटा है उसकी शक्ल, अब वो क्या करेगा। वो भी हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बाल्टी लेके, ताकि ना अंडर कवर रहो और एक बार अंडर कवर से डिस अंडर कवर सेट, वरना लोग कहीं कैसे पागल आ गए भाई। कोल्ड ड्रिंक मेरे साथ हुआ है भाई एक बार ट्रेन में, लास्ट टॉपिक है इसके बाद हम लोग वापस नहीं करो यार। शिवम दुबे ट्रेन इज टॉपिक। शिवम दुबे ट्रेन चैप्टर का नाम है। भाई एक बार रात का समय था, मैंने ट्रेन पकड़ी सतना से बंबई आने के लिए, और मेरी टिकट थी प्रॉपर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास थी। अब वो मैं कुछ ले रहा था कॉफी और ट्रेन पीछे चलने लग गई, हॉर्न भी नहीं मारा उस दिन, मूड हुआ उसका नहीं आज हॉर्न मारना। तो मेरे को बोला सर आपकी ट्रेन जा रही है, तो मैं पलटा, मैं भागा पकड़ने, तो एसी का डब्बा तो बहुत आगे निकल गया था। मेरे को अगर एसी चेस करने जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। तो सामने दिखा एकदम जनरल जिसे बैठे हुए हैं एकदम। अब मेरे को लगा भाई ट्रेन में तो बैठ, तो अंदर तो चला जाऊं, ये सोच के मैं गया बड़े कूल होके कि कनेक्टेड है ना सब। मैं घुस गया जनरल में, जनरल है वहां एकदम मजदूरों के साथ बैठा हुआ हूँ। फिर मेरे को लगा जनरल से एसी तो कनेक्टेड होता ही नहीं है। अब मैं भाई 4 घंटे मेरा सामान रखा हुआ है एसी में, मैं 4 घंटे जनरल में, मेरे को अगले स्टेशन तक ना 4 घंटे बाद आया अगला स्टेशन। सुपर फास्ट ट्रेन थी, सुपर फास्ट ट्रेन गोपाल जी। कांग्रेचुलेशन गाइस, आज हम सिर्फ 2 ही स्टेशन पे रुकेंगे। अब मेरे को लग रहा है इंडियन ट्रेन है, कहीं तो रुकेगी सिग्नल के लिए, उतर के भाग के पकड़ लूंगा एसी। कहीं नहीं रुकी भाई, उस दिन सारे सिग्नल क्लीन मिले उसको। इसको अगला ऑप्शन तो वही था यार कि खिड़कियों पे। अरे मानिए मैं एसी का हूँ। सोचो शिवम के साथ भी ऐसा होता है। अरे नहीं यार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो क्रिकेट पे आओ, क्रिकेट पे आओ यार। जैसे इनको ट्रेन पे भेजा है, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को हाँ। उनकी ट्रेन भी नहीं कराई यार। वो लेट हो गए बेचारे। और सैमी ने तो वैसा करना शुरू कर दिया यार,
ट्विटर पे डालना शुरू कर दिया कि मेरी ट्रेन नहीं हो रही है, हैं? मेरी ट्रेन नहीं, कोई अपडेट दे दो यार, मैं वेट कर रहा हूँ यार। मैं वो ऐसे अपडेट इतने पैनिक में कर रहा था कि वो एयरपोर्ट पे ही है कि वो एयरपोर्ट पे लाउंज में बैठा हुआ है और मेरी फ्लाइट की टिकट नहीं आ रही। और दिक्कत क्या हुई, सब लोग शांत थे, इंग्लैंड वालों को चार्टर करा दिया। ओ बट ये चार्टर किसने कराया, आईसीसी ने, बीसीसीआई ने या ईसीबी ने? पता नहीं, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ आईसीसी, ये आईसीसी की होगी ना, World Cup आईसीसी वगैरह। की होनी चाहिए और वैसे तो नहीं बट टिकट्स आपका पर्सनल बोर्ड कराता है, ईसीबी ने बोला होगा। वहां भी यही चल रहा था। सैम ने पूछा सर मेरी टिकट, ये तो आईसीसी का काम है। आईसीसी सर मेरी टिकट, वो तुम्हारा वेस्ट इंडीज बोर्ड का ये काम है। तो वेस्ट इंडीज का काम है। सर वेस्ट इंडीज बोर्ड को तो आप ही पैसे दे रहे हैं। सर वो तो खुद आ नहीं पाए। तो मेरे को लगता है उनके साथ थोड़ा मुसद्दी लाल हो गया है। नहीं बट अभी एक हमारे मित्र हैं जिनको यूएस जाना था, तो वो दुबई से नहीं गए जाकिर भाई, वो जापान होके गए। हाँ। वेस्ट इंडीज भी यूएस साइड ही है, तो आप जापान होके क्यों नहीं चले जाते हो आप? और साउथ अफ्रीका को जाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए ये भाई साउथ अफ्रीका आईसीसी की ड्यूटी है। साउथ अफ्रीका ये वही बहाने, पायलट नहीं है तुम्हारे पास। अबे साउथ अफ्रीका तो इधर है एकदम साउथ में नीचे कहीं समुंदर के पार, मॉरिशस के आगे, मेडागास्कर के आगे, वहां पे तो वॉर ही नहीं हो रही। कौन सा वॉर फील्ड है वो? आप क्यों नहीं बने पायलट? आपके पास ऐप भी है। करेक्ट। ये पायलट बनता तो वेदर ऐप भी था इसके पास, बाकियों के पास नहीं है। डोमेस्टिक उड़ा रहे और कह कि रहे हैं आज मेडागास्कर से लेके जाता हूँ इनको। डोमेस्टिक का बंदा कह रहा है अच्छा सुनना हवाई में वोल्केनो आया। यार, मैं कह रहा हूँ अगर किसी पायलट को घमंड आता होगा तो उसको भी लोग कहते होंगे क्या, ज्यादा उड़ मत बे। एक घमंडी पायलट को क्या बोलता होगा कोई? ये कितना होना हुआ, जमीन पे आ जा। यहीं यहीं आ जाऊं। चूज योर वर्ड। शिकोबाजी इमेजिन एक पायलट और दूसरा दोनों असिस्टेंट पायलट लड़ रहे हैं। सर आप जरा हाँ में उड़िए मत, नीचे आइए अभी आ जाऊं अभी। ओए जमीन पे रहे, जमीन पे। पायलट को बोल रहे हैं सर प्लेन उड़ाना है। नहीं सर मेरी माँ ने कहा है जमीन पे रहो। फिर वो वाला बन गया जो प्लेन का ये करते हैं ना, देखो cheerleaders। अरे चलो यार, अभी ट्रेन से बकचोदी हुई, अब प्लेन में गए नहीं। मेरे को पता है एक बार किसी ने बेवकूफ बना के बिलीव करा दिया था। तो मैंने पूछा यार, किसने, एक हमारे टीवीएफ में काम करते थे बहुत, राहुल सरंगी नाम था उनका। तो आए तो मेरे को समझा रहे ब्रो इट्स वेरी, बाइंग प्लेन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। व्हाट? बाइंग प्लेन इज not that difficult. सेकंड हैंड ही लेते हैं, अंबानी की भी सेकंड हैंड लेते हैं, 80 लाख 90 लाख रुपए। तो मैं हो गया कि भाई इस बंदे को पता है कुछ। और उसने और भी फैक्ट दिए कि मेन प्रॉब्लम इज पार्किंग। पार्किंग इज 1 करोड़ 1.5 करोड़ पर ईयर। ये बात करके ना उसने मुझे अंटे में ले लिया। फिर वो समझ आ गया कि पाजी फंस गया, इनको चूतिया बनाता। तो उसने मुझे बिलीव कराया कि वो पहले एयरपोर्ट पार्किंग में पर्चियां काटता था। उसने कहा सो वहाँ पे there's a फाटक there. I used to sit there. I used to collect chits, open the फाटक and let it go. और जब बाहर जा रहे थे तो उन्हें मुझे पर्ची दिखानी थी। मैंने कहा सही में। फिर मैं समझ आया वो साला मुझे मॉल पार्किंग का बता रहा था। उसने पहले मेरा ट्रस्ट जीता और फिर मुझे 15, और फिर ये रियलाइजेशन आपको घर जाते वक्त होती है ना, जब आप ऑटो में बैठोगी, यार बिल्कुल ही चूतिया समझ लिया। और ये तो ऐसा भी नहीं है किसी ने देखो बचपन में बनाया, अभी अभी की बात है। और वो बंदा था भी सेल्स का यार, वो वर्ड कर तो आई वाज वर्किंग इन द स्फीयर ऑफ एविएशन। एविएशन में मैंने कहा तो क्या करते थे आप? आई वाज इनटू जेट पार्किंग्स। जेट पार्किंग। और उन्होंने सही में बोला आई यूज्ड टू कट स्लिप्स एंड दे यूज्ड टू कम आउट एंड आई यूज्ड टू गिव देम स्लिप बैक। उसको हैंगर कहते हैं ना, हैंगर आ जाती है, हैंगर में काम करता ना ये आप भी मुझे चूतिया बना सकते हो भाई। सही हैंगर। इट्स कॉल्ड हैंगर्स। हैंगर जो उसके दे आर नॉट कॉल्ड पार्किंग लॉट्स, उनके गराज जो होते हैं, हैंगर्स उनके गराज, उनको हैंगर कहते हैं। हाँ तो फिर और अब क्या हुआ, वर्ल्ड कप के बाद और क्या हुआ? ट्रॉफी के साथ जो मुशायरे हुए हैं। ट्रॉफी। अरे वो क्या रियल फोटो थे कि सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ लेके और बीच में ट्रॉफी है? इतना रूम सर्विस होटल के कमरों में नहीं गया जितना उसरा ट्रॉफी गई है। वो रियल फोटो है क्या या एआई जनरेटेड? वो ट्रॉफी बहुतों के साथ हम बिस्तर हुई है। इतने सारे देखे हैं। स्टार्टिंग में एक होता था कि आज रोहित भाई ट्रॉफी के साथ सो गए। हाँ। अब इस बार उन्होंने 11 प्लेयर को कहा कि तो आप सारे सो जाओ, सारे सो जाओ। सारे सो जाओ। और वो ट्रॉफी, और लास्ट ट्रॉफी तक ऐसे
तू रोफी हो गई सुनील बाल जो हो गए टू रोफी सबके साथ कैसे रूम में चली गई रोफी सर एक्चुअली हुआ क्या ना यार, लास्ट ट्रॉफी हमने क्या जीती थी? ये चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस जीती है कि एशिया जीती है? एशिया को गिनते हैं। लास्ट ट्रॉफी क्या जीती है? एशिया कप एशिया कप। तो यार जब बहुत दिन तक ट्रॉफी नहीं मिले हम बिस्तर होने को, तो जब मिलती है तो फिर सब होना चाहते हैं। तो वो तो चली गई ना, कोई अकेला एक आदमी वो लेके तो चला चोरी हो गई तो उनको लगा भाई बहुत दिन से हम बिस्तर नहीं हुए यार हम। वो मोहसिन नकवी रोज ऐसे लातों में लेके सोते हैं जैसे पिलो लेती है ना लड़कियां पीरियड्स में, वैसे लातों में लेके सोते हैं मोहसिन नकवी। तो वो हुआ है वहाँ, थोड़ा लोगों को वहाँ मिल जाता टच करने को। तो अभी क्या है ना कि लौंडे भरे बैठे थे कि यार ट्रॉफी नहीं चाहिए बहुत दिन से, यार बहुत दिन से मिला नहीं यार ट्रॉफी। गले लग जा बहुत ट्रॉफी ना। वैसे लोग इस पे थोड़ा वो भी जता रहे हैं कि बहुत ऐतराज कि बहुत पावन रहती है हमारे यहाँ सारी चीजें, हम हर चीज को ट्रॉफी को भी ऐसे हाथ लगाते हैं करते हैं। तो इस बार ट्रॉफी सबके हाथों में चली गई है। प्लेयर्स के तो जा सकती है ना, जो 15 प्लेयर हैं प्लेयर्स के साथ जो हम बिस्तर थे उनके साथ भी वो ट्रॉफी हम बिस्तर हुई है। तो अब वो कह रहे हैं कि चलो बीवी समझ आता है, मिनिमम 5 साल का रिलेशनशिप समझ आता है। मान लो अगर आपने अभी बम्बल से ही बंदी और उसको भी पकड़ा दिया है तो क्या वो ठीक है? मेरे को लगता है ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी मेहनत लगती है बम्बल में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप क्या पता उसे यही बोल के लाए हो भाई चल ले ट्रॉफी पकड़ने दूंगा। It sounded wrong. गलत है ये बिल्कुल ऐसे कोई बम्बल में नहीं करता तुझे ट्रॉफी पकड़ने। यार एक मैंने किसी F1 प्लेयर का था, उसने कहा था प्लीज मेरे साथ चल लो, मैं तुम्हें टायर छूने दूंगा। और उसने टायर कमरे में रखा होता और फिर उसने बोला ये ले छू ले टायर। अब देखते ही बात कहाँ जाती है, ट्रॉफी हम कहाँ जाते हैं गाइस। चलो गाइस चैप्टर है ट्रॉफी इन द बेडरूम। बट सबके बेडरूम, बट वो भी हुआ है यार, वो क्या हुआ उस पे आ जाए क्या, वो जो पांडेरियन पे भी तो फाइन लगा है कुछ। पांड्या भाई ने क्या किया, शायद फ्लैग पहन के थोड़ा किसी कर दिया, किसी कर दिया, थोड़ा पीडीए कर दिया। एक तो पांड्या भाई ना हर चीज दिल खोल के करते हैं, बैटिंग भी बहुत बढ़िया, बॉलिंग भी बहुत बढ़िया, और प्यार तो ओफो। मेरा वैसा था कि बेटा थोड़ा ये अंदर कर लीजिए, देखिए मेरे अंदर का अंकल बाहर आ गया था कि बेटा देखिए मोटरसाइकिल पे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा आप कुछ दुपट्टा ले लीजिए, आप कुछ इनको थोड़ा टेंट में बेटा सुनो प्लीज लोग वो भी तो कहते डिसेंट नहीं लगता, ग्राउंड को योर रूम बना, ग्राउंड को बैंडस्टैंड बना। लेकिन जो सीरियस चीज थी, सेंटीमेंट है, जो मेरे को भी लगा था थोड़ी वो है फ्लैग जो डाला हुआ था वो यार, क्योंकि मैं रूल सेट नहीं करता, लेकिन फ्लैग को लेके हमें सेंटी होना है ये हम डिसाइड कर चुके हैं म्यूचुअली। करेक्ट। फ्लैग को लेके आप नेशनल एंथम में बकचोदी नहीं, फ्लैग को लेके सिर्फ आप आजादी को चूम सकते हो। यस जो हमारे पुराने वॉरियर्स ने किया है। हाँ, इससे बट शहीद मेरे को लगता है कि लोगों को वो क्लियर भी नहीं है, या तो वो क्लियर होने चाहिए कि रूल्स क्या क्या है फ्लैग्स को लेके, वो एक बड़ी समस्या है। क्योंकि क्या होता है आप देखते हो टीवी पे ना, अभी क्या है अमेरिकन तो चड्डियां भी बना के मुझे चड्डी सब नमस्ते लंदन का डायलॉग याद है कि वो ना उन्होंने इंग्लैंड का झंडा पहना होता है ऋषि कपूर ने, तो वो डायलॉग भी आता है कि ओए झंडा इंग्लैंड का है, लंडा तो इंडिया का है ना, ये डंडा बोलते हैं। तो वहां पे आप सही कह रहे हो, चड्डी पहनते हैं जैसे से आपका। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को शायद क्लियर भी नहीं है कि व्हाट आर द रूल्स। एज अ कॉमेडियन हमें पता है जोक नहीं मारना। हाँ, वो हमें इस चीज पे नहीं बोलने का। इस चीज पे आपको पता है ना, वो दूधिया अंकल बोल चुके हैं, वो दूधिया पता है बोल चुके हैं, इस चीज पे नहीं बोलने का। एक तो जिस बंदे की बात हम सुन रहे हैं उन्होंने 4 साल बाद बोल दिया दूधिया पता नहीं, पहले कंट्रोवर्सी भी हुई है ना। अरे ये तो नहीं किया था, कैसे दूधिया ऐसे नहीं किया था, रवि शास्त्री संगीत किया था। मैं कह रहा हूँ ये आपको पता है रूल भी, सचिन तेंदुलकर बच्चे नहीं है इससे, हार्दिक पांड्या तो चलो फिर भी आते ही हैं रेंज में लोगों के कि इनको पेलो। और लोग यार हार्दिक पांड्या से लोगों का ये है कि यार मेन जलन है
हाँ। कि यार ये क्या है यार, अभी तो छूड़ा था, नहीं मिल गई, हम यहाँ हमारा डिवोर्स हुआ है 4 साल पहले, अभी तक कोई नहीं मिला हमें। अभी तो इंडियन आर्मी थोड़ा किस्तें ऐसा- पूरी नहीं हो रही है। यहाँ किस्तें पूरी नहीं हो रही हैं, वो पैसे भी लगे थोड़े यार, हमारा परेशान है यहाँ पे। जलन क्या होती है एक्चुअली, जो मेरे भी डिवोर्स फ्रेंड है, कि यार अपनी एक्स को भी BMW दिलाई है और करंट वाली को भी ऑडी दिलाई है, और बेटा साथ में बैठ देख रहे हैं। और बेटा भी खुश है कि भाई ये वाली मम्मी ठीक है, वो वाली मम्मी। उनको लग रहा है साले यहाँ 75,000 महीने का जा रहा है, उसमें मेरी जान सूख रही सूख रही है, है। दूसरी शादी के पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे। उनका बस गुस्सा ये पाड़ने से कि मूव ऑन क्यों कर गया यार। अब मूव ऑन कर गया है जलन तो है। कुछ तो दिख रहा है। हाँ, झंडे पेलते हैं। चलो, तेंदुलकर नहीं बचे इससे। तेंदुलकर के हेलमेट में, पहले एक हेलमेट था तेंदुलकर का, ये बहुत अर्ली 2000 या मिड 2000 की बात है, BCCI का लोगो होता है हेलमेट में, हाँ उसके नीचे झंडा था तेंदुलकर। हाँ, तेंदुलकर की वाट लगा दी। वो तो भगवान है क्रिकेट के, वो तो पांड्या वाला उनका इमेज नहीं है। उनको बोला कि ये क्या है तेंदुलकर साहब, झंडा। उसके बाद से फिर ये नॉर्म आया कि BCCI के ऊपर हमेशा फ्लैग ओ रहेगा। अच्छा, अभी आप जब भी हेलमेट में देखोगे फ्लैग ऊपर रहता है। ऊपर है वो। उन्होंने शीशे में बोला होगा कि हे But तू मैं वही कैसी कह- परीक्षा ले रहा है मेरी। तू कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। हेलमेट से मेरे को सचिन का वो भी याद आता है, सचिन LBW हो गए थे। नहीं, जो गाड़ी में बैठ के स्कूटर पे कोई आया था, हे व्हाट आर यू डूइंग, यू शुड आल्सो बी वेयरिंग हेलमेट, यू कैन आल्सो गेट हर्ट। इसमें फनी ये था, वो गाड़ी में बैठ के बोल रहे हैं। हाँ उनको क्या पता यार स्कूटर पे कितना मुश्किल होता है हेलमेट पहनना यार। यस, चैप्टर क्या था हमारा? चैप्टर चैप्टर था था हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। आपने बहुत सही पॉइंट पढ़ा ट्रॉफी कि जलन इज अ रीजन, पर झंडे को लेके जो रूल्स है ना वो बहुत clear सेंसिटिव होने है और क्लियर नहीं है। क्लियर होने चाहिए। और मेरे ख्याल से ये पढ़ाई भी जानी चाहिए पढ़ाई भी जानी चाहिए कि Yes. आपको, ताकि बचपन से क्लियर हो भाई डूज एंड डोंट्स About- झंडा। नहीं Yes, पढ़ाया गया है। नहीं अब- पढ़ाया। अब हार्दिक पांड्या जब स्कूल जाए तो पढ़े ना, वो क्रिकेट खेल रहा था यार। पढ़ाया गया है, हमको पढ़ाया गया, हमको कि हम स्कूल गए, क्रिकेट खेल नहीं पाए। पढ़ाया है, पर हार्दिक गए थे बारबाडोस के स्कूल में। हाँ, वहाँ तो वो लोग अपने क्रश कर ले झंडे पे रख के। एक्चुअली वी डोंट नो, इट माइट बी ट्रू। एक उनका झंडा क्या है? उनका झंडा नहीं है। उनका जो झंडा है, जो वेस्ट इंडीज का, वो उनके बोर्ड का झंडा है। उनका कोई देश का झंडा थोड़ी होता है, वो तो बोर्ड का झंडा है ना उनके। यूनियन जोक। एनीवेज Yes, आपने बहुत सही पॉइंट, लास्ट ये कंक्लूडिंग पॉइंट था कि हमें पढ़ा देना चाहिए। हाँ। कि जैसे बार बार रिमाइंड करना चाहिए डूज एंड हाँ, डोंट्स। कि उल्टा नहीं होना चाहिए, हमें पता है। फिर आपको, क्योंकि अभी ना पता नहीं चलता कि हाँ। ये गलती से हो गया या इंटेंशनली है। क्योंकि- देखो क्राइम वो है जो इंटेंशनली किया जाए। Yes, जब आपको पता है कि ना ये करना इलीगल है। Yes. अभी बहुत सारे, मुझे नहीं लगता इस केस में उसको पता होगा कि ये गलत है। जब तक किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया था ना, मेरे हाँ। को तो क्यूट मोमेंट ही लग रहे थे यार। हाँ वही कि मतलब अच्छा आदमी अपने झंडे को छाती पे लेके चल रहा है, अपने दिल पे लेके चलता है झंडे को, अच्छी बात है। करेक्ट। आई थिंक वही है। वो तुम्हें तब लगेगा तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे होगे। तो दूसरा डिवोर्स का जिसका आदमी हो चुका है, वो मूव ऑन कर गया। हाँ, साला वो उनका ये झंडा, साला मूव ऑन कर गया, एक और हॉट लड़की लाके। इसकी दोनों बीवियां मेरी बीवी से सुंदर है। वेरी गुड। लास्ट चीज, हैंगओवर की एक मैंने पॉइंट लिखा, जेशा जी ने हमारी टीम के साथ थोड़ा सेलिब्रिटी कर लिया। हाँ तो सारे गोरों को मिर्चें लग गई हैं ICC कि chief? आईसीसी चीफ। कैसे कर आप तो सकते सबके बाप है ना, आप इंडिया के बाप क्यों बनने की एक्टिंग करा वैसा कि? भाई, आप कोर में तो इंडियन है ना, फिर ये क्या बात हुई? हाँ, है तो जेशा ही हाँ, यार। और मतलब उसने जोनाथन शॉ नहीं है वो। प्रेजेंटेशन वगैरह होने के बाद किया है ना, हाँ, इंडियन किया है। हाँ, ये हाँ, क्या बात है? मतलब वो तो, ये तो कोई बात ही नहीं। अरे सबसे- असल में चिढ़ रहे हैं सब। दो ना सबसे नौटंकी हैं। दो पाकिस्तान वालों, चलो आते हैं, एक नासिर हुसैन, एक माइकल वॉन। इनको अलग प्रॉब्लम है इंडिया से, और दोनों लूजर कैप्टन। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। चलो माइकल वॉन फिर भी एशेज वगैरह जिताए हैं, नासिर हुसैन तो वर्स्ट कैप्टन रहा है भाई। और वो तो इंडियन है भी, प्लेयर भी अच्छे, चेन्नई से उसके प्लेयर भी माँ अच्छे नहीं थे नासिर हुसैन। हाँ नहीं, माइकल वॉन तो ठीक प्लेयर है। अच्छा था। माइकल वॉन को एक बार हैंडलिंग द बॉल में हमने जब से आउट हाँ, किया ना, तब से चिढ़ गया। तब से कल पे हुए हैं वो। हाँ आएंगे उसमें। माइकल वॉन को बेसिकली उसने डिफेंस किया, हाँ। बॉल ऐसे घूम रही, स्वेल हो रही थी, तो बेसिकली ब्रेन फेड हो गया गोरे का। क्रिकेट का रूल होता है कि पैर से रोक दो पैर से या रोक बैट से हटा दो। हाँ, ये मतलब रैंडम रूल था उस समय, बड़ा बेवकूफाना कि जैसा हमारा स्टैट्स पे ब्रेन फेड होता है ना। मतलब ये बेवकूफाना रूल है। हाथ अब अलाउड हो गया है, उस टाइम हाथ, उस समय हैंडलिंग द बॉल एक रूल था। ओके। वो इसलिए नहीं था, वो कैसे था कि अगर आपने शॉट मारा, बॉल अगर ऐसे विकेट पे जा रही है, तो ऐसा आपने कर दिया अगर, तो आउट है। तो आउट है। बैट से कर सकते हो, लात से कर सकते हो, हाथ से इसलिए क्योंकि हाथ इजीएस्ट है करने को। ओके। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो माइकल वॉन बॉल स्वेल हो रही थी, और विकेट पे जाती भी नहीं, वो ऐसे उसने डिफेंस किया, नीचे घूम रही थी, तो उसने ऐसे उठा के फेंक दी।
अपना कौन से बॉलर थे? रमनदीप सिंह थे शायद। रमन कुछ है, सरनदीप सिंह बॉलर था। उसने वो कर दिया और उसके बाद उसने अपील कर दी, अपील एम्पायर कर दी, बोला सरनदीप आउट है, मतलब हैंडलिंग द बॉल, तो बॉल एक्टिव थी उस समय। और माइकल वॉन चिढ़ गया, बोला ये क्या किया और तुम लोगों ब्रिटिश मीडिया ने स्पोर्ट्समैनशिप की इतना चूसना, बैड स्पोर्ट्समैनशिप कम से कम। और उसके बाद फिर 2019 में जैसे वो वर्ल्ड कप जीता, सबने देखा है वो जो हाथ आया, टेढ़ा मेढ़ा ने? लगा हैंड के, ऑफ गॉड, हैंड हैंड ऑफ गॉड, दो Hand हैंड of बाजी, God, एक हाँ। मैराडोना का, एक बेन स्टोक्स का। भाई वो खुदा का बंदा है विलियमसन, उसने बस इतना रिएक्ट किया। अभी जो आगा जी के साथ हुआ, अरे यार हाँ, आगा कर जी- दिया। हाँ, मजा ही आ आगा गया जी बदला ले रहा है बांग्लादेश का। मैं बताऊं, कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं और ये सब चल हाँ, रहा है। वही। भाइयों ने जो किया अरे दोस्ती कर ली तुमने, क्या उखाड़ा? वो कोई तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तो बल्कि भरे बैठे हैं कि तुम्हारे चक्कर में वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उनका बिल्कुल, उन्होंने हिस्टोरिक चीज की है हाँ। कि जैसे ही उन्हें पता चला कि ये हमें अपने साथ गिन रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमें अलग होना है। जैसे ही हाथ में बॉल आई, और सबसे बुरा था रिएक्शन आगा का। अरे वो वैसा हो गया था कि ओ पैसे नहीं दोगे तो हम कपड़े उतारने शुरू कर रहे हैं। हेलमेट उतार दिया, ओए हम नहीं जाएंगे, हेलो। और एक चीज ये मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, एक औरतें, बूढ़ी औरतें ऐसे शराब फेंकती है ना, ये किया उन्होंने, ओए नजर लगे, हाँ, नहीं, उसने तुम बोला, अगले वर्ल्ड कप हाँ, में भी न जाओ। लानत लालत भेजी है उसने। लानत भेजी ये है। कोई मैस्कुलिन शराब नहीं है। मैस्कुलिन शराब बदला होता ना कि आज ये चांटे की गूंज अगले साल तक गूंजेगी। मैथ्यूज को फील हुआ। मैथ्यूज को फील होगा कि मैथ्यूज को। कि ऐसा लुक था कि Time I'll out. show you। I'll show you। और ये था, ओए तेनू नजरा लगन, तेरे ते किचड़ च डिगे तू, ओए मर जा कुत्तिया, हरामजादे। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यार, ये तो लोकल उसमें भी नहीं होता यार, इतने में तो लोकल में भी कहते हैं यार। और इस ट्रॉफी का नाम है, ये ट्रॉफी डिसाइड हुई, इन दोनों लेजेंड्स ने सोचा, ओ जी वहाँ इंडिया आईपीएल करेंगे, हम अपना खेलेंगे, हम आपस में खेलेंगे वर्ल्ड कप के बाद, आप बताइए हम आएंगे वर्ल्ड कप के बाद। आप ये प्रॉमिस किया था कि हम आएंगे तुम्हारे, ये डील का पार्ट है। हाँ। पहले नहीं था ये। जब बांग्लादेश को बोला आप निकल जाइए, बांग्लादेश बोला अरे हमारा लॉस हो रहा है यार। हाँ, तो तो बोला बोला हम नहीं हम आएंगे आपके यहाँ खेलने। तो आप अपना ये सब जो भी है, अभी एक बोर्ड टूर्नामेंट, अबे तो और ये तुमने कर दिया। दोस्ती के मुंह पे तमाचा मारा भाई। अरे मिराज ने। ये क्या डील है कि आप वर्ल्ड कप छोड़ दो, हम आएंगे। हाँ। ये है कि भाई ये 10 करोड़ का प्रोजेक्ट छोड़ दो, मैं तुझे 300 रुपए देता हूं। ये क्या भाई, ये नहीं, इन सालों को मैच नहीं आती क्या? क्या कौन देख रहा है ये? कौन देख रहा है? ये हम देख रहे हैं क्योंकि हम पॉडकास्ट चलाते हैं भाई, हमें बोलना होता है इसके ऊपर। और कुत्ता नहीं देख रहा है कोई टूर्नामेंट यार। ये कितना फनी है यार। अरे यार वाह बढ़िया सुन, था। ये 10 करोड़ की डील छोड़ दो, मैं दूंगा मैं 300 रुपए कैश कैश। वो भी टीडीएस कटेगा, 30 रुपए टीडीएस कटेगा, 270 इन हैंड। और बांग्लादेशी बोले हाँ सही है। हाँ, सही है। और बट हमारी 300 रुपया। फ्लाइट और आना जाना कराना होगा। सही है। अरे यार, लेकिन यार वो गलत था यार, ये इतना तो मोहल्ले में इससे ज्यादा भाईचारा होता है यार। अरे नहीं, मैं तो उसके साथ हूँ यार, कोई चैरिटी मैच थोड़ी है यार। और वैसा बांग्लादेश हैज सो मच टू प्रूव। इसमें एक जोकर है। और सर हमारा टिकट कराना होगा। कितने का टिकट होगा? कुछ 15 प्लेयर, 8 सपोर्ट स्टाफ, 23 मिला के, हाँ कुछ आएगा 6 लाख का टिकट। हाँ करा दो, 300 मिल रहा है ना। 300 मिल रहा है। नहीं वो करो, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे आप 10 करोड़ों की बातें कर रहे हैं, जो कि गए हैं, आप 10 करोड़ों की बातें कर रहे हैं, आपको 6 लाख ज्यादा लग रहे हैं। ये चुप चुपके का जोक था, बहुत सही ना। देखिए आपने फिल्म बहुत, अरे चुप चुपके देखी होगी ना प्रदर्शन की। नहीं अरे इसमें राजपाल यादव है, जिला घोषित कर हाँ दो। नहीं देखी भाई। अरे यार, गाली पड़ेगी। माफी मंगवाओगे क्या? उसमें परेश रावल, ओमपुरी हाँ। जाता है वसूली करने परेश रावल से। परेश रावल का 3000 रुपये कुछ उधार है। तो परेश रावल बोलता है मैं कल दे दूंगा, अभी मेरा बोर्ड गया है, बोर्ड मच्छी आएगी, मच्छी बेचूंगा, मैं दे दूंगा। बोला आपका हिसाब कितना है? बोला कि कैसे दे देगा, कल आएगी बोट तेरी आएगी, कैसे दे देगा पैसे? तो परेश रावल बोला देखो अभी बोट आएगी, उसमें 2000 की मच्छी आएगी, 2000 की मच्छी मार्केट में जाके बेचूंगा मैं, 2800 का मार्केट रेट, 2800 में इतना इंटरेस्ट लगा के मैं बेचूंगा। मैं आपको कितने देने मेरे को? 3000 रुपये। मेरा देखो अभी बेचूंगा 3500 कमाऊंगा, वो मैं आपको दूंगा। बोला हाँ कल दे मेरे को 3500 रुपये। नहीं मेरा अपना हिसाब 3000 है ना, 500 कब दोगे बताओ? तो ओमपुरी हाँ दे दूंगा। अरे मेरे 500 कब दोगे? तो ओमपुरी बोल रहा है अरे दे दूंगा भाई,
बोला अरे मेरे को 500 अभी चाहिए, उसके बाद बात करना। तो हमपुरी जा भी फट जाती है हमपुरी की, हाँ यार अभी 500 कहाँ से लाऊं मैं। तो उसको रियलाइज होता है अरे लेकिन तू पहले पैसे तो दे मेरे को। ये ना ऐसे आईआईटी कोचिंग में ना मेरा स्कॉलरशिप मिली, कोचिंग में भी स्कॉलरशिप टेस्ट होता था। हाँ तो कुछ नहीं, लाख रुपए फीस में 30,000 वैसे ही कम करने होते हैं, तो 35,000 की स्कॉलरशिप देते हैं। अब ये बात मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने 35,000 की स्कॉलरशिप ली है। अब पापा के पास गया, मैंने कहा पापा 35,000 की स्कॉलरशिप मिली है, आपको बस 65,000 भरना है। वो कहते ठीक है तू कल 35 ले आ, मैं तेरे को 30 और देता हूँ। और मैं ऐसा होगा कि मैं फोन करता हूँ और फिर मेरे पापा को लगा कि आईआईटी में मैथ्स ही आने वाली है यार। ये यार तेरे साथ तेरे पापा ने आगा कर दिया। तुमने वर्ल्ड कप छोड़ के आगा वाला कर दिया। तू ले आ पहले, तू 35 ले आ, मैं 30 ऊपर से देता हूँ। अरे यार ये तो पता है बचपन में बहुत मैं उसी से सीखा हूँ कि आप नोट दे के आपने 10 रुपए दे रखे हैं और आपका टोटल बिल है 50 रुपए और 10 रुपए उसके हाथ में ही है, आपके यहाँ 50 खुले नहीं है। इस टाइम पे ब्रेन फक हो सकता है कि 10 लेने भी हैं, कितने देने हैं, कितने कितने लेने और हैं। 100 का नोट आपने दे दिया है, 10 उसके पास ऑलरेडी हैं, अब उसने 50 वापस किए हैं और आप 60 भर चुके हैं। और ये बाद में आपको रियलाइज होता है, ओह माय गॉड। तो गाइस टॉपिक था बंगा बंधु बंधु सीरीज, जहाँ से ये बांग्ला बोंदू बांग्ला बंधु सीरीज से कहाँ चला गया ये। नहीं आगा, मैं तो आप किसकी साइड हो गोपाल जी, आगा की या मैं मिराज की? मैं मिराज की साइड हूँ। कह रहे मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट हूँ। नहीं मतलब साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट गई भाड़ में, रूल है। अरे भाई तू अंदर जाना, तू क्या कर रहा है, ब्रेन फेड तो था। तू अंदर जा, वो तो करेगा अपना काम, वो बॉलर उसका आउट है, तू अंदर जा भाई, तू है साइड से अंदर जाता, वो कर तो कोहनी नहीं मारता अलग बात होती है कि अंदर नहीं जाने दे रहा, तो आप वहीं पे मैच बंद हो जाता। हाँ। तू अंदर जा, तू बॉल क्यों दे रहा है उसको भाई इतनी। और मैं हिपोक्रेसी बताऊं, पूरा पाकिस्तान का जो पैनल था ना, शोएब अख्तर वगैरह पूरे टूर्नामेंट में बोला ओ किसी में कोई एग्रेशन ही नहीं है, कोई कोनी ही नहीं मारी, कोई गोड्डा ही नहीं मारा, कोई लड़ाइयाँ ही हो जाए। अब की उसने लड़ाई, अब आ गई ये कोई स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, मैं होता तो कुछ अलग करता, कपड़े उतारने शुरू कर दिए वहां पे। तो ये तो वही चाह रहे थे ना कि कोई एग्रेशन दिखाए, उनके साथ करे, चिंदी चलाकी करे। नहीं एग्रेशन नहीं और भाई जो रूल के अंदर आउट करना है वो तो है ही ना, फिर आउट है, वो तुम्हारी गलती है, तुम अंदर। आपका दिमाग नहीं चला उसमें, उसकी क्या गलती है? आपका दिमाग चलना चाहिए था ना कि पहले क्रीज तक चला जाऊं, पहले फिर जो भी करना है कोई करो। मल्ले का मैच थोड़ी है। हाँ वही अरे मोहल्ले के मैच में तो और होता है ऐसा। मोहल्ले के मैच में तो खैर वो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी इससे ज्यादा होती है, वो बोलते हैं खेल ले यार, तू खेल ले चल। वो दूसरे की टी शर्ट भी फाड़ देते हैं। वो अलग है। और क्या हुआ लेकिन हाँ वैसे क्योंकि मतलब वैसे गलत है, लेकिन फिर भी मैं बांग्लादेश की तो हो रहा हूँ। नहीं मेरा ये था कि कर दो, मैं अगर होता उस जगह पे, मैं ऐसा कि कर दो, फाड़ दो, बैट्समैन ऑलमोस्ट वॉक कर गया है, फिर बोलो आ जा खेल ले। हाँ ये होना चाहिए कि बेटा अगली बार फिर मना कर दो, नहीं आउट है। नहीं ये वो है कि बेटा अगली बार मत करना, हम करेंगे ऐसा। Correct. तुम ये आइडियल सिनारियो है ये, इसमें आपने फाड़ भी दी और आपने फिर बाद में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखा दी कि नहीं भाई ठीक है। नहीं, बॉलर का एटीट्यूड ना वैसा था कि टीचर कभी चीटिंग करते हुए पकड़ लेता है ना, और अब तो पकड़ लिया, अब नहीं दूंगा, बोलूंगा मैम एक नहीं अब तो पकड़ लिया मैंने, अब तो वो उसका एटीट्यूड वैसे था। धोनी ने किया था। हाँ कि कौन सा वाला कह रहे इयान बेल था या बेस्टो था, मेरे को याद नहीं कौन सा वाला। अरे बेरस्टो को भी तो कैसे आउट किया था। हाँ बेस्टो को आउट किया था, कैरी ने इयान बेल को आउट किया था। इयान बेल ऐसे चौका, लास्ट बॉल ऑफ द सेशन थी, इयान बेल ने स्ट्रेट मार दिया और वो चौका, उसको लगा चौका जा रही, बट चौका गई नहीं, गया फील्डर ने पकड़ के धोनी को दी, धोनी ने रन आउट कर दिया। और ये लंच के लिए जा रहे थे बिना क्रीज में बैट रखे, धोनी ने अपील कर दी, एम्पायर ने आउट दे दिया, बोला हाँ रन कंप्लीट नहीं किया इसने, क्योंकि मैच डेड नहीं हुआ था, टेस्ट मैच था क्या? तुम लंच, हाँ टेस्ट मैच था, तुम लंच पे कहाँ जा रहे हो यार, पहले खत्म तो करो। Correct. तो धोनी ने बॉल आई, धोनी ने रन आउट कर दिया। और इसमें फिर लड़ाई उड़ाई हो गई, यही इंग्लैंड रोने लग गया कि स्पोर्ट्समैनशिप। धोनी को लंच में या टी था, मुझे याद नहीं आ रहा, बता देना स्टैट्स। तो फिर वो बोला कि फिर गए ड्रेसिंग रूम में, उनकी सुलह हुई, धोनी ने बोला ठीक है आओ जाओ बैटिंग करो यार आके, कोई बात नहीं। फिर आया, वापस आया इयान बेल बैटिंग करने। और ये पता है बहुत स्मार्ट भी है। थाला फॉर अ रीजन। बद्री ये पिछली बार हमको ये थाला सल्यूट। थाला सल्यूट इसका होता थाला फॉर नो रीजन। थाला फॉर नो। बाबा जी आपके हाथ में 4 तिल हैं या मार्कर है? तेल है। अरे ये तो बड़ा लकी होता है। बड़ा लकी होता है यार, कहते तो हैं। कहते नहीं, बहुत पैसा आता है। ये 1 2 3 4 मैग्नेट की तरह पैसा चिपकता है। ये 5 हैं यार हाथ में 5 तिल हैं गाइस, ऑडियंस। 3 4 5 हाथ में 5 तिल होने से क्या होता है भाई बताओ जरा। कोई पाम रीडर्स हैं तो जरूर कमेंट करें। लेकिन आपने जो बात की ना, मैं उसको बोल रहा हूँ
टेस्ट मैच में लैप्स ऑफ जजमेंट चल सकता है यार, 5 दिन फोकस करना टफ होता है। 50 ओवर का मैच है यार, 1 दिन फोकस करना है। वो लिप्टन दास बोला कि भाई चैरिटी मैच नहीं है ये, नहीं नहीं, और मेरा कहना है कि बांग्लादेश तो जो भी करे पाकिस्तान के साथ वो जायज है, क्योंकि उन्होंने इनके साथ इतनी बड़ी चीटिंग की है यार कि मत खेलो मत खेलो, हम भी नहीं खेलेंगे, मुझे लगा और खेलने चले गए। लगा हिस्ट्री की बात नहीं नहीं, हिस्ट्री तो अलग है ही, लेकिन ये भी तो किया ही है ना कि तुम हाँ सही मत खेलो, हम भी नहीं खेलेंगे, और फिर जाके हम तो खेल रहे हैं। और देखो और पाकिस्तान के साथ ही होता है गोपाल जी। एक और इंसिडेंट हुआ फनी, बेचारे पाकिस्तान के साथ ही होता है, लेकिन ना मैं ये कहना चाहूंगा, बेचारा मत बोलो पाकिस्तान। नहीं एक चीज अच्छी है, मैंने कल ही धुरंधर देखी। मैंने बहुत पाकिस्तान को जितना भी तुम बोलो, कुछ भी बोलो, हम लोग ट्रोल करते हैं, गाली बकते हैं, बट पाकिस्तान को मैंने आज तक ना ये टुच्ची हरकतें करते नहीं देखी। की है यार, कहाँ की है पाकिस्तान? एक राशिद लतीफ का देख रहा था, कैच पूरी छूट गई है, तब कैमरे इतने होते नहीं थे, वो देखो यहीं से उठा के ले आया। नहीं वो अवेयर नहीं, वो आप उसमें कई बार कैच पकड़ो तो पता नहीं चलता कि हमने पकड़ा कि, वो अलग है, वो फिर कैमरा बता ही देगा। वो है कि अब आप मंद बुद्धियों की 11 बनाओगे तो उनकी हर चीज माफ है। नहीं यार, पाकिस्तान ये सब ना, ये टुच्चे बने नहीं, वो थोड़ा क्लासी हैं। ये बांग्लादेशी लोग थोड़े हैं मैथ्यूज, या मतलब इनकी हिस्ट्री रही है, मैथ्यूज में तो मैं मैथ्यूज के साथ था। इनकी हिस्ट्री रही है ना। हाँ। मैथ्यूज वाला क्या है किस्सा? लेट आया तो अपील बेसिकली, ओ हाँ, पूरा बता दो, लेट आया, साकिब हेलमेट की मुझे तार आज टूट ही गई। ये विश्वास ने बताया था किस्सा। हाँ। विश्वास है ना मेरा एक्सपर्ट। उसका हेलमेट की तार टूट गई वो थी। लेट हो गया था, इन्होंने अपील की और आउट दे दिया। और फिर क्या हुआ, एंजेलो मैथ्यूज ने शाकिब को आउट किया, उनके कैप्टन को, और ये किया। हाँ, ये बदला अच्छे से लिया। तो बेसिकली पाकिस्तान का एक अभी जो खेल रहे थे हुसैन तलत, उन्होंने बैट्समैन, बांग्लादेश में ग्राउंड बड़े होते हैं, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, जा रही है, वो पीछे भाग रहे हैं, बांग्लादेश ने 3 रन ले ही लिए थे। हाँ। उस बेचारे ने 1 रन बचाना चाहा कि मैं 1 रन बचाऊंगा अपनी टीम के लिए, अपनी आवाम के लिए, इस दोस्ती के लिए, बांग्लादेश की नई दोस्ती जो हमारी शुरू हुई है, इंडिया को छोटा दिखाने के लिए हम 1 रन बचाएंगे। वो 1 रन बचाने गया, अपना हाथ तोड़वा लिया, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया, और 1 रन भी नहीं बचे, बाउंड्री हो गई। अरे यार, वो उसका वहां हाथ टूटा हुआ है, वो बेचारा डाई मारा है, एम्पायर। मेरे को लगता है ये मुहावरा भी नहीं है, ये लिटरल है। कंगाली में आटा गीला, पर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आटा नहीं है। ये वो है बंगाली में आटा गीला। बंगाली, चलो बंगाली से पाकिस्तान से हटते हैं, तो वही बोलेंगे कि इनके अलावा कोई कंटेंट नहीं। अरे पाकिस्तान जब खेल रही है तो बात तो करेंगे। नहीं, अब ये किस्सा हुआ है, पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है, हम कैसे नहीं बात नहीं, करें? अभी मत बोलो, अगले 3 टॉपिक भी वही हैं। तो आते हैं वर्ल्ड कप के ट्रोलिंग में। जी, पहले थोड़ी सी आईपीएल पे आ जाते हैं। आईपीएल में देखो, मेरी एक थ्योरी है, हाँ। इंडिया को ना हर जगह एक पाकिस्तान चाहिए होता है ताकि हम उन्हें पेल दें। चाहे धुरंधर जैसी मूवी हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो। अब इंडिया ने हैदराबाद की टीम को पाकिस्तान बना दिया, हाँ, क्योंकि उन्होंने अबरार खरीद लिया। हाँ, अबरार खरीदा है इंग्लैंड 100 में, एसआरएच लीड्स ने। वो मैंने देखा नहीं कभी 100 का मैच देखा है क्या तुम लोगों ने? कोई भी नहीं देखता था, वो इसलिए 100 बॉल का मैच है। हाँ। और उसमें 6 बॉल का ओवर नहीं होता। सेट होता है उसमें, 5 ओवर का सेट होता है। हाँ। मैंने देखा, वो उनकी सबसे अच्छी जो चीज़ है वो इक्वालिटी वाली की, सुबह बंदियों का मैच होता है, उसके जस्ट बाद जेंट्स का मैच होता है, तो सेम ऑडियंस सेम टिकट पे सर्वाइव करती है और दोनों को अच्छी व्यूइंग मिल जाती है। वाह। तो एज अ कैसे बोलूँ, और ताना क्रिकेट प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग दैट दे डू। इट्स अ 5 बॉल ओवर, इट्स अ सेट, 5 बॉल का सेट है। और सेट क्या है? गोरे टूटिए हैं, ओवर ही है ना, ओवर बोल दो ना उसको। नहीं बोलेंगे। आप 10 बॉल लगातार भी कर सकते हाँ, हो। 10 बॉल लगातार कर सकते अगर आप चाहो तो, लेकिन आप 5 का सेट भी कर सकते हो। सो बहुत कंफ्यूजन है यार, ये ब्रिटिश कॉम्प्लिकेट, ऐसा ही रूल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे विभाजन। वही वो वहां पे भी वो डिवाइड एंड रूल ही कर रहे हैं। हाँ। पहले इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया कि ना कि आपको पाकिस्तानी प्लेयर लेने पड़ेंगे। हाँ। तो उस बेचारी बच्ची नहीं बोलना चाहिए, बहुत बिलियनियर औरत है वो, उन्होंने वो खरीद लिया। अब सारे पीछे क्या पड़ गए, अपने ही लोग पीछे पड़ गए हैं, जो कि मैं भी उनमें से ही हूँ। डेनियल विटोरिया ने कहा कि हमको आदिल रशीद चाहिए था, तो नहीं मिला, तो हमने अबरार ले लिया। ये क्या बिरयानी कोटा है यार कि एक घर से तो बिरयानी आए, ये क्या शीर खोरमा। ईद में एक जगह तो मिले शीर खोरमा खाने, आदिल रशीद लाते थे, अब अबरार ले आएंगे। विटोरिया जी कौन सी है कि सेवैयां नहीं मिस होनी चाहिए, चाहे पंगे ले लो उनसे। लेकिन मैं सबसे पहले ना, मैं अपने लोगों को बोलने से पहले उन्हीं को बोलूंगा। पाकिस्तान इस पे भी कह रहा है, हमने दिखा दिया, हमने उनको पॉलिटिक्स में फोर्स करके अपना प्लेयर खरीदवा दिया जबरदस्ती। इसमें भी हमारे टुकड़ों पे पलने पे भी प्राइड ले रहे हैं।
ये कैसा मैं उनकी उन लोगों को नहीं कह रहा, जो ट्विटर पे उनके लोग अवेलेबल है जिनका एक्सपोजर मेरे तक आता है, वो प्राइड ले रहे हैं कि देखा कैसा कॉर्नर कर दिया कि हमारा प्लेयर लेना ही पड़ा। अरे भाई ये लोग सब कुछ कर लेंगे बट टेररिज्म नहीं रोकेंगे। मैं वही कह रहा हूँ यार क्यों, मेरा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। पॉइंट वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुछ जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, उनको मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि यार हम लोग ऐसी बातें नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम नफरत नहीं फैलाते। अरे तो तुम लोग तो नहीं करोगे ना भाई, तुम लोग भुक्तभोगी नहीं हो ना। भुक्तभोगी समझते हो? सफ़र कौन कर रहा है? सफरर ही हमेशा बोलेगा। हमारे यहाँ होता है हमला, हमारे लोग मरते हैं तो हम बोलेंगे, तुम नहीं बोलोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तुम तो समझ रहे हो ना लॉजिक। हमें कोई स्वाद आता है यार तुम्हारे साथ उल्टा सीधा करके। तुम अगर हम पे हमला नहीं करोगे, टेररिज्म नहीं करोगे, हम तुम पे थूकेंगे भी नहीं, और हम जानते भी नहीं तुम कौन हो। तुम टेररिज्म करते हो इसलिए हमको बात करनी पड़ती है भाई। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी मौका है, अबरार को देके वो वाला बांग्लादेश का प्लेयर ले लो जिसने विकेट गिराई है। जनता माफ कर देगी, मैं बता रहा हूँ, उस प्लेयर को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो वाली चीजें भी आ रही हैं कि उसने चाय वाय के साथ फोटो डाली, ये की वो की, अबरार ने कप का मजाक उड़ाते हुए, टी वाली चीज डाली है। तो हमारे कभी प्लेयर ने तो ऐसा नहीं डाला कि भाई तुम्हारे ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया। बहुत वॉर है। हाँ, बहुत चीजें, बहुत गिनाने वाली चीजें हैं, बहुत गिनाने वाली चीजें। उनके प्लेयर यूं करते रहते हैं, वो बदतमीजी है। तो मेरे को लगता है बदतमीजी नहीं है, अनपढ़ कहते हैं उसको। चलो लिटरेसी। एक और पॉइंट पे, क्रिकेट के पॉइंट पे आते हैं। क्रिकेट जैसी उनकी परफॉर्मेंस है, अबरार को उनकी खुद की टीम नहीं ले रही यार। हाँ। वो वनडे के स्क्वाड से बाहर हैं। जैसे उनके प्लेयर का मेरिट है, पीएसएल में भी वो अलाउड नहीं होने चाहिए। हैरिस राव को वापस ले आए भाई। हैरिस राव क्या कोटा है, कौन सा एमएस है भाई उसके पास, जो टीम से निकलता ही नहीं है। हैरिस राव ना चरस लेके आता है। मुझे लगता है वो ना ऊपर से जाता है। चलो वो बलोच से चरस लेके आता है। आईपीएल पे आते हैं, पाकिस्तान आईपीएल पे आओ। आईपीएल में और ब्लेसिंग मुजराबानी पीएसएल छोड़ के आ गए हैं। बहुत बढ़िया। विच इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर व्हिच टीम? केकेआर। केकेआर। क्या लग रहा है गोपाल जी, आईपीएल आने वाला है? आईपीएल आने वाला है दोस्तों, मर्दों का डेली शो। मर्दों का डेली शो सही है, बड़ा मस्त है। मैं तो कह रहा हूं, रोज रात बुक्ड है। रोज रात बुक्ड है। अब 28 से 28 से बुक्ड है। डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, करियर और क्या चीजें होती हैं जिससे मर्द परेशान होता है? ये सारी जय शाह के हाथ में थोप दी। यू टेक केयर ऑफ अस, यू टेक केयर ऑफ दीज मैन। वैसे भी हम थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते। दीज वीक मैन व्हेन दे सी आईपीएल। वो था ना एक स्पीच थी उसकी, जाली चैंपलिन की, हिटलर की तरह। अच्छा, मुझे लगा कि तू वो कर रहा है फ्रीडम एट मिडनाइट वाली स्पीच। स्ट्रोक। हाँ, वो भी कर सकते हैं। ऑल दीज वीक मैन व्हेन आईपीएल विल बी गोइंग ऑन विल अवेक टू फ्रीडम। बोल लो। नहीं बड़ी ये मैंने ना डिप्रेशन में भी सुना था कि भाई डिप्रेशन क्या है, करो भाई इन चक्करों में मत पड़, क्योंकि जो ये है ना, हमारे पास ये ठीक कराने के पैसे भी नहीं है। इन चक्करों में मत पड़, हमारे पास ये ठीक कराने के। हाँ मतलब चक्कर में मत पड़। यार साइकोलॉजिस्ट को तो अभी मुझे लगता है इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहिए, स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। अगर आपके मर्द हैं, अगर वो डिप्रेस हैं तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आईपीएल दिखा देना। एक बॉल दो उनको, आईपीएल दिखा दो और वहां ले जाओ टर्फ पे। और यार मैं तो खुश भी होता था जब फैंटेसी लीग थे यार। हाँ, पता नहीं क्यों बंद कर दिया यार। मैंने इतने लोगों को, चाहे चलो सट्टे में जिनके पैसे गए वो गए, लेकिन गोपाल मन तो लगा रहता था हाँ, यार। obviously। हाँ यार, ऐसा लगता था कि मैं भी पार्ट मैं में हूँ, सर्कल का। गोपाल जी, ऐसा हुआ आपके साथ कभी, मतलब कि आप खेलते हो कभी कभी तो ऐसा कि किसी दिन बहुत डिप्रेशन में, वही टूटा हुआ मर्द गया ग्राउंड में गया और शॉर्ट हो गया सब? हाँ हाँ। हाँ, अरे ग्राउंड तो अद्भुत चीज है भाई। उसके बाद सिर्फ आपको, अगर आपने एक दो शॉट मार दिए अच्छे, हाँ, आप सब भूल के फिर वही याद रहता है। आप सपने में भी वही शॉट आते हैं कि आज सही लगा। वो जो जिस लड़की ने धोखा दिया, जिस लड़की ने धोखा दिया वो दिखती नहीं फिर। बोले वो लड़की है तो थोड़ा वो, लेकिन बॉल बड़ी सही आई। यार मेरे को लगता है मिडिल पे आई यार। वही ग्रोन अप मर्द के लिए मैजिक क्या है, 3 घंटे निकल के पता ही नहीं चला। करेक्ट, ये मैजिक है, ये मैजिक है। अब आप आईपीएल से करा दो, अच्छी फिल्म से करा दो, या क्रिकेट खेल के करा दो। मैं कह रहा हूँ जैसे आजकल लोग डिजिटल डिटॉक्स के लिए जाते हैं ना, हम जब टर्फ पे क्रिकेट खेलने जाते हैं, वो 2-2.5 घंटा फोन कहाँ है पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं वो अकेला टाइम है ऐसा, जब अकेला जरूरत नहीं टाइम है पड़ती। वो। हाँ, वो जब आप बैटिंग कर रहे हो, जल्दी आउट हो गए, तब आप थोड़ी देर देखते हो कि अरे यार अभी तो साला। वही ना, इसीलिए बॉलर बनो गाइस।
तीन घंटे निकल जाना बहुत ही बड़ा मैजिक है यार। आप मेडिटेट करो 10 मिनट, लगता कितने हो गए, बहुत टाइम हो गया यार। मैं तो गाइडेड मेडिटेशन होती है ना, वो 1.5x पे चलाता हूँ कि 10 मिनट वाली साथ में हो जाए कि 10 मिनट बैठ नहीं जा रहा, खुजलियां होने लग रही है यार, काम काम काम, सांस पे अरे यार। तो उससे आपको वैल्यू पता चलती है कि 3 घंटे अगर निकाल रहा है APL यार, तो क्या मैजिक चीज बनाई और है। हम 8-8 ओवर का मैच खेलते हैं, हाँ। तो हमको लगता है अबे 8 ओवर हो गए क्या? हाँ। कब हुए? और तो फिर गिनाने पड़ते हैं, अबे एक उसने डाला, 2 उसने डाले, 2 उसने डाले। बेस्ट पार्ट का लगता है 20 मिनट बचे हैं टर्फ के, और अब कह रहे एक 5 ओवर खेल लेते ना, एक 4 ओवर खेल लेते ना। और वो है भाई, वो अगर कोई मर्दों को ये करा पा रहा है, क्योंकि ना हम में इतनी वल्नरेबिलिटी है कि हम शेयर शूर आपस में कर लें। वो करके तो मैंने कुछ शेयर किया तो शिवांगी शायद असली कॉन्वर्सेशन में बोल दें, हाँ जी कितने लोग जुड़ गए। तो बेसिक तुम लोग ये कह रहे हो कि अगर मर्द को पता नहीं चल रहा है कि उसका वक्त कहाँ जा रहा है, इसका मतलब कि उसका डिप्रेशन निकल रहा है या फिर पता नहीं, वी शुड वैल्यू दैट टाइम जो पता नहीं चल रहा है, 2.5 महीने जो आने वाले, जो 2.5 महीने। और बहुत कोशिश कर रही है आईसीसी कि इंडिया के मर्दों की डिप्रेशन फ्री में सॉल्व हो जाए, कि थोड़ा ये दिखा, वो तो फुटबॉल में भी इंटरेस्ट करा देना चाहिए यार। हाँ यार, कि ये जो बैंड्रा वाले हैं इनकी डिप्रेशन कैसे ठीक होगी। और ये पाकिस्तान में वापस आते हैं, पाकिस्तान के PSL से भी ये हो सकता है, वहां के मर्द भी डिप्रेशन, बट उनकी दिक्कत ये है कि अबे अपना डिप्रेशन ठीक करो, उनकी दिक्कत है कि इंडिया का डिप्रेशन क्यों ठीक हो रहा है। हाँ, मेरे को एक्चुअली अच्छा पॉइंट है। हाँ, अपना कर लो ना तुम। हमें PSL को फंड करना चाहिए, क्या पता PSL देख के उनके लोग गलत काम कम करें। कह रहा ये कितना धुरंधर तरीका प्लॉट है, हम सारा पैसा PSL में डालेंगे, we must infiltrate inside PSL। PSL में पैसा डालो, उनके सारे दहशतगर्द क्रिकेट देखते रहेंगे और हमें कोई तंग नहीं करेगा यार, उन मर्दों को तंग नहीं करेगा यार। वैसा उन मर्दों को इतना खुश कर दो कि सपने भी वो लोग हथियार ना उठाएं, बल्ला उठाएं। उनके दिमाग में अच्छे ख्याल आने लगे, उन्हें मकसद लगे कि कॉफी बना लेते हैं। वो जर्मन बेकरी से सिर्फ बेकरी का सामान ही खाएं। टीम बनाइए आप। अरे यार सही है। हाँ अभी और क्या है हमारा? तो भाई आ रहा है IPL, आ गया भाई, त्योहार आ गया है। तो अब ये टाइम है 2.5 महीने, अब ये पॉडकास्ट में भी बंदर बांट हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि अभी आज वो दिन है, मैंने पहले भी कहा था, आज वो दिन है, अपनी अपनी टीमें डिसाइड कर लो। कल को अगर पलटे पॉडकास्ट में कि नहीं जी मैं तो उसको सपोर्ट कर रहा था, अभी आज मैं इसको कर रहा हूँ, आज जो आप फाइनल बोलोगे वही 2.5 महीने तक मेंटेन करना होगा। भाई मैं 250 साल तक मैं CSK के साथ हूँ, नहीं सॉरी 2.5 साल तक, 700 साल तक, जब तक धोनी CSK में है मैं तब तक। तो गोपाल जी आपने 1 साल पुणे को भी सपोर्ट किया है। हाँ। और हो सकता है इसके बाद मैं झारखंड को सपोर्ट और आप तो जहां से पैसा आता है, मेरी टीम, मेरी बैंक बैलेंस नहीं बोलूंगा, मेरी रीजनैलिटी, मेरी मदर टंग डिसाइड करती है। आई वॉज बॉर्न इनटू पंजाब किंग्स एंड आई विल सपोर्ट इट इवन इफ they give me the same money they gave last year। हाँ, सीधी बात ये बोलना। मेरा भी ये है कि मैंने बोल तो दिया CSK, लेकिन हो सकता है कोई टीम मुझे ले ले अपने पास, तो मैं तुरंत पलटूंगा दोस्तों। मैं साफ कह रहा हूँ, मैं तुरंत पलट जाऊंगा। जैसा मैंने पहले कहा, मैं भी बहुत बड़ा CSK फैन हूँ, लेकिन मैं किसी भी इंसान को उसके 30s तक ही सपोर्ट करता हूँ। 40s के बाद आई डोंट सपोर्ट एनी स्पोर्ट्समैन। तो विश्वनाथन आनंद नहीं, धोनी जिस दिन धोनी, उनको तो मैं पीक में भी नहीं सपोर्ट करता था। जिस दिन धोनी 40 टच किए, मैंने बोला धोनी सर प्लीज 40 हो गया है, अब जाइए। है ना, आप ठीक है, वो मार्केटिंग, अच्छा, वो ना क्रिकेट से पैसे कमाए। भाई वो सारे हम कमा रहे हैं, उनके पास कम पैसे। तो मैं अंडर 40 खेलता हूँ, स्पोर्ट्स में अंडर 40 रहता हूँ मैं। अब अंडर 40 में आप कहेंगे कि कौन? मैं CSK 40 अंडर 40 क्रिकेटर। मैं धोनी का फैन था, मैं CSK का फैन हूँ पिछले 16 साल से। जब से धोनी 40 क्रॉस कर गए, मैंने टीम चेंज कर ली। और अब जैसा मैंने कहा था कि भाभी को उठा के एक ही आदमी है जिसके ऊपर बैठना चाहता हूं मैं, वो है जसप्रीत बुमराह। जहां बुमराह रहेगा, बुमराह कल को जाके PSL की कोई घटिया सी टीम में भी खेलेगा यार, शुभ बोलो यार, खुदा ना करे बोलो यार, तो मैं इंडिया की टीमें छोड़ के मैं PSL की टीम सपोर्ट करने लग जाऊंगा। बुमराह कल को अंडमान निकोबार से खेलेंगे, अंडमान निकोबार को सपोर्ट करने लगा, मेरा कोई ना लेना नहीं है। बुमराह PSL जा सकते हैं 65 की उम्र में। PSL आपको पता है ना, वो ओल्ड एज होम है,
सारे जो प्लेयर जब उनके लास्ट के 10 वृद्धाश्रम इंटरनेशनल प्लेयर के जब लास्ट 10 साल बचते हैं वो वहां चले आते हैं। जो पीक में तो वो उन्हें साइड चिक की तरह ही रखते हैं। भाई वो बंदा पाकिस्तान का वैसे आया टीम में कल, जो अपने हमको अंडर 19 में पेला था, ओपनर उनका शदाकत। हाँ अच्छा खेला है। उसने 70 मारे, 3 विकेट लिए लेफ्ट आर्म। अच्छा खेला वो, अच्छा खेला है भाई, प्रॉमिसिंग है। साई मायूब की जगह खा गया वो। उनके जो अगेन जो वो आते हैं शुरू में मस्त बॉलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उनके भी जो 2-4 उस समझदार दिनों लोग में हैं ना, मुझे कहना पड़ेगा इंडिया पे आओ, इंडिया पे आओ। इंडिया छोड़ छोड़। इंडिया वापस आते तो भाई बुमराह, IPL जहां बुमराह रहेंगे मुंबई तो इंडियंस। मुंबई इंडियंस सीधा Yes, बोलना। नहीं मैं थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि यार मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करने से लगता है कि यार कई बार होता है ना कि यार मुंबई इंडियंस क्या सपोर्ट कर रहे हो यार, हाँ, स्ट्रॉन्ग वही, टीम है, उसको क्या support 5 की कप, जरूरत है? तो चेन्नई को क्या सपोर्ट किया? 5 कप चेन्नई ओ, के पास ऐसा नहीं है हम चेन्नई। मुंबई आपको करना है सपोर्ट, तो आप गुवाहाटी की टीम को कीजिए, राजस्थान। मुंबई की नाइस। नो रियान पराग was hurt in the last 10 सेकंड। मैं वही है भाई, बहुत वियर्ड चीज है। मैं हम लोग ये बात कर ही रहे थे कि यार अगर जस्सी है, ये पंजाबी आदमी है, इसे मैच देखना है, क्या हो गया जी मोहाली में मैच नहीं है, तो क्या हो गया मुल्लानपुर में मैच नहीं है, और पिंकी गाड़ी निकाल वो पंजाब बोलता और टूर कट लेंगे, और टूर कर लेंगे धर्मशाला का। एक टूर निकाल लेंगे। हाँ ओ चल अरमानी का एक्सचेंज का पहना, मस्त पेट लेके, बॉडी वॉडी अच्छी है, अपने बंटी भाई, क्या नाम है, गुड्डू गोल्डी भाई निकल गए। पंजाबी है धर्मशाला भाई, हाँ, एक टाइम पे एक ही हुआ करता था ये। धर्मशाला पंजाबी है, वो पंजाबी वाई भी है वहां पे। हाँ, हाँ। ऐसे ही मान लो अगर मेरे को मुंबई का मैच कराना है तो मैक्स में पुणे चले पुणे गए, चले नहीं गए, तो चले गए। नवी मुंबई चले गए। नवी मुंबई चले गए कि मुंबई के सपोर्टर ही है ना उधर। पुणे से तो दूर ही है। वो तो ये तो एक्चुअली शिवांगिर गुवाहाटी से भी पास ही है। गुवाहाटी पास लग रहा है नवी मुंबई बोल के। वैसे ही अगर ट्रैफिक अगर देखा जाए, वैसे ही मतलब है आसपास के आप ग्राउंड में, मतलब आपको अगर SRH का मैच कराना है तो आप हैदराबाद में करा लीजिए या वाइजैक में करा लीजिए। वाइजैक या बेंगलोर में करा लीजिए। इस चीज पे नहीं बोलने का। नहीं, लेकिन बेंगलोर वालों का जोक है कि बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है वो बनाया हैदराबाद के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट से हैदराबाद और बेंगलोर बराबर दूरी पे है। और ट्रैफिक इतना होता है ना। हाँ। आपको पता है ना मुगल क्यों नहीं इन्वेड कर पाए थे साउथ? वो बेंगलोर तक पहुंचे, सलीम ये ट्रैफिक हमारे घोड़े पहुंच ही नहीं पाएंगे। आगे जाने में कितने साल लगे? कितने साल 300 साल मेरे आका। एयरपोर्ट से ही वापस ले चलो। तो बात ये हो रही है गाइस, बात ये हो रही है कि सब ठीक है, और संजू सैमसन क्यों छोड़ के गया वो भी इनको समझ में आया कि एक तुम चेट्टा भाई को मलयाली आदमी को लेके जाते हो राजस्थान, उनसे उसको खम्मा सिखाते हो गणी खम्मा गणी करना, वो बेचारा खम्मा गणी करना सीखता है, फिर उसको बोलते हो चलो जाओ असम जाओ, वो उसका बोलेगा अबे कितना, ये क्या कल्चरल खिचड़ी चल रही है भाई। मैं खम्मा गणी सीखा इधर, मैं चट्टा आदमी अभी तो मलयाली, मैंने घूमर डांस अभी तो मैंने घूमर डांस सीखा, अभी आप बिहू करो। अभी बोलो आगे पीहू करो, अबे ये क्या चल रहा है। और आप गोपाल जी कम से कम राजस्थानी थाली और गुजराती थाली में कितना ही फर्क है। हाँ, ज्यादा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर राजस्थान का मैच अगर आप एक बार बड़ौदा में करा दोगे ना, हाँ, फिर भी चलेगा। राजस्थान के बॉर्डर के लोग हैं, थाली में वही आपका घेवर वही दाल बाटी रहती है, घी थोड़ा ऊपर नीचे होता घी है। थोड़ा ऊपर नीचे, दाल में थोड़ी चक्कर डल गई। असम सीधा असम जयपुर राजस्थान का मैच असम। वो कह रहा मैं क्यों? क्योंकि एक पापा ने फोन लगाया, बेटा आज अपने घर पे खेलेंगे। बस देखो, हाँ पॉलिटिक्स से बाहर आओ। पॉलिटिक्स से नहीं तो बारातियों का स्वागत पान पराग से किया। पर अभी सैमसंग बोल सकते हैं कि भाई पोस्टिंग घर के क्लोज ओनली, घर के मैं सैटरडे संडे आऊंगा और यहाँ भी अच्छा केरला पराठा मिल जाता है, इधर सेम इडली डोसा भी है। मिल जाता है खाना, कोई आप चिंता मत करो। और उधर का एक्टर भी इधर एक्टिंग करता, इधर का एक्टर उधर एक्टिंग करता। फात फाजिल वाला बात नहीं है, बट कोई नहीं, रजनीकांत भी अच्छा, मोहनलाल कमल हासन भी चलेगा। कमल हासन भी चलेगा। मोहनलाल उनके है यार, मोहनलाल मलयाली है, तमिल फिल्म करते हैं, सब नहीं कर लिखी है, सब उनका बीच में चलता रहता है। फाद ने भी कर ली, अब तो कितनी सारी मलयाली मतलब करना तमिल फिल्में। पुष्पा 2 की ना, पुष्पा वो तेलुगु हो गई। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसने ये किया है, सुपर डिलक्स की है, सुपर डिलक्स की अपनी ये ये फिल्म
विक्रम वगैरह हो गई, लोकेश कंगराज बनाता चेन्नई में फिल्म है ना। बहुत अहेड ऑफ टाइम है यार सुपर डिलक्स। वो सुपर अभी डिलक्स मेरे को पता है कि वो मेरे को 2028 में समझ आएगी। अरे भाई उसमें जो स्पेशली जो वेद उत्पत्ति की लाइनें हैं ना जो भाई, मेरे को बस लास्ट में वो एलियन वाला नहीं वो चमका। थोड़ा सा हाँ, वो वो स्टार लगा वॉर, कि- वो तो स्टार वॉर है ना, स्टार वॉर रेफरेंस कि है। वो ठीक है, यार तू ये फिलोसफियां छोड़ दे। ठीक है। Anyways, तो गाइस coming back. ये है चेन्नई अगर हारे जीते इन्हें गाली बकनी। असल में धोनी। हाँ धोनी। मैं तो पंजाब हूँ बिकॉज आई एम अ पंजाबी, और उनकी टीम भी बहुत स्ट्रांग है इस साल। लास्ट टाइम वी परफॉर्मड रियली वेल। चुप रह, सीधा बोल, पैसे दे रहे नहीं हो नहीं तुझे। पैसे की बात नहीं है। मान लो आप शिवांकित, आप भी अपना मानोगे तो है भाई बुमराह। टीम बहुत सॉलिड है और सबसे बैलेंस्ड, वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड टीम है। आरसीबी की टीम मेरे हिसाब से अगर टॉप 2 में मैं पंजाब के बाद अगर किसी का नाम लूंगा तो आरसीबी होगी, बिकॉज ऑफ माई कॉन्ट्रेक्चुअल बाउंडिंग। बैलेंस नहीं होता, देख बैलेंस नहीं होता। एक अगर 25 किलो का आदमी बैठा है इधर ही 25 किलो का आदमी बैठा है तो बैलेंस तो है, बट पावर किधर है? मैं कह रहा हूँ मुंबई का ही बैलेंस है, बट आदमी 80 केजी का बैठा है, इधर 80 केजी का आदमी बैठा है, तो ये होता है बैलेंस विथ पावर। भाई ऑन पेपर तो मुंबई, मतलब मैं तो लगता है कि कैमरामैन की मैया आती होगी यार मैच में, किसका क्लोजअप लगाऊं भाई। हाँ। अरे वहां से वही पंड्या, guys, अरे वहां से सूर्या, अरे वहां से बुमराह। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कि गाइस हमने हर टीम से 5 पोस्टर बॉय निकाले। हर टीम से 5 निकला। हाँ, हम कुछ एक टीम गेम से- खेल रहे थे। कुछ टीम से नहीं भी निकले, कुछ टीम में 3 ही थे। केकेआर में हमें सुनील नारायण को पोस्टर पे डालना पड़ा। हाँ, गंदी शक्ल। और प्रॉब्लम ये है ना, अरे यार। प्रॉब्लम ये है कि कोलगेट आ गया और वो पीछे हंसी भजन में- भी लगाना पड़ा, सुनील- जाने किस रूप में सुनील- नारायण मिल जाएंगे। सुनील नारायण इन केकेआर पोस्टर बॉय। लेकिन ये लिप बाम के लिए अच्छा हो सकता है। ग्लॉस के लिए। बोला सर ये कोलगेट नहीं, ग्लॉस का दीजिए। टूथपेस्ट का ऐड मिला, वो कर ही नहीं पा रहे हैं सर। ई हाँ तो तो ये वरुण धवन भाई फिर हमको लगा मुंबई पे आए, हमें रियलाइज हुआ कि 5 प्लेयर है जो पोस्टर बॉय नहीं है। बाकी सब है। नहीं, वो उसमें हमने को ये रियलाइज हुआ कि इनका पोस्टर नहीं बन सकता, बैनर बैनर बनेगा भाई। क्या महंगी टीम है भाई, क्या महंगी है। इनका टीम डिनर कितना महंगा होता होगा यार। और क्या वो यार, इनका अगर टोटल फॉलोअर्स अगर आपने वो कर लिए, ओए वैसे तो भी कोहली भाई से कम है। टोटल भी। यस। अरे भाई और क्या आरसीबी के बाद एक ट्रॉफी होके इतने, अब सबसे ज्यादा मतलब कोहली भाई से कोई बात है क्या कोहली भाई के अलावा? कोहली भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? भाई चलो आईपीएल में एक और बहुत अच्छी है कि गंभीर का एक इंटरव्यू आया एएनआई के साथ, देखा आप लोगों ने? नहीं। बहुत फन इंटरव्यू है। गंभीर ने बोला, उन्होंने पूछा कि वो इमोशन में अर्शदीप ने जो गलत किया, कुछ गलत नहीं किया अर्शदीप। हाँ मैंने देखा है, रील में अर्शदीप ने कुछ देखा। गलत नहीं किया, क्रिकेट है, इमोशन है, और अगर उन्हें सॉरी नहीं बोलते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने बोला जाके उनकी अच्छाई है वो, लेकिन वो सॉरी नहीं बोलते मुझे चलता, ये क्रिकेट है। कह रहा उन्होंने सॉरी बोला, वो उनका इंस्टाग्राम का एल्गो है। उसका वो क्रिकेट से कोई वो उन्होंने ही डिड फॉर हिमसेल्फ। नहीं पड़े, बहुत क्यूट इंटरव्यू है। जी सडनली क्यूट लगने लगे हैं, प्यार हाँ लगने जिता दिया भाई, क्यूट तो लग रहे हैं यार मेरे को और धोनी के साथ भी थोड़ा ये हो गया, हल्का बैंक। उन्होंने अरे, लिखा ना मैंने कि कहा, caption thank you, देखा? आपकी स्माइल आपकी वजह से ऐसा हाँ कुछ वही लिखा है। वही कैप्शन में लिखा, कोच साहब हंसते रहा कीजिए, आप पे स्माइल अच्छी लगती है। हाँ वही तो। जी बोल रहा हूँ यार, तो फ्लर्ट ही करने लग गया यार। यार तू थोड़ा यार, तू मेरे को मैं नहीं मैं- नहीं, मैं- जीजी मैं ने भी लिखा है, व्हाट अ रीजन फॉर स्माइल। बड़ा रीजन फॉर अ स्माइल। कि आप आए थे तो बाहर आई थी। इसके बाद मर्द इतना कहाँ करते हैं एक्सप्रेस यार। दिल खुश हो गया यार, मतलब मैं वो कैप्शन पढ़ के, धोनी भाई ज्यादा डालते नहीं है पोस्ट। हाँ उनके पोस्ट वो वैसे ही हैं कि ये कैसे साक्षी लिखो, इस पे लिखो कोच साहब स्माइल वेरी गुड। मैं तो बताऊं एक मैंने ये समझा है, हाई आईक्यू मैन जो होते हैं ना वो एक्टिंग करते हैं कि उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती। क्यों गोपाल जी? क्योंकि मैं करता हूँ, मेरा आईक्यू ये लोग जरूर बोले। मुझे लगा था ओ लाला छा गया। नाइस नाइस, क्या की थी? बेसिकली मैं हम दोनों तो मैंने रियलाइज किया है कि हाई आईक्यू मैन जो है ना वो टेक्नोलॉजी को बहुत बहुत ऐसा समझते हैं कि हाँ ठीक है क्या करना। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ ये धोनी भी तू बता रहा है कि Correct. धोनी ना, ये उनका पर्सोना है, असली में थोड़ी ऐसे किया होगा। वही मैं कह रहा हूँ। बट आप वो कैप्शन पढ़ोगे ना, उसके बीच में स्पेसेस भी ठीक से नहीं है। मैं वही ऐसे कह रहा हूँ। ऐसे डाला हुआ है कि हाई आईक्यू मैन एक्टिंग करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी, उनको टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मुझे भी आती है, गोपाल जी को भी आती है, बट हम लोग हमेशा ना एक्टिंग करते हैं कि हाँ नहीं है क्या, क्योंकि हमको लगता है टेक्नोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे ना तो हम वीक लगेंगे। करेक्ट। हाँ, यही गोपाल जी? यस
ह्यूमन रेस वीक लगेगी, नॉट हम। ह्यूमन रेस ह्यूमन रेस वीक लगेगी। हाँ, हमारी अब रेस ही एआई से है। अब कौन जीतेगा? मैं तो देखो मैं इसीलिए अवॉइड ही करता हूँ टेक्नोलॉजी, ताकि मैं एज अ ह्यूमन रेस गर्व फील करूँ कि नहीं भाई, मुझे इस चीज के लिए टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। करेक्ट। मैं आज भी देख के बता दूंगा कि बारिश होगी कि नहीं। चाहे मेरे पास वेदर ऐप है लेकिन फिर भी शिवांगी तो मुझे लगता है सोने से पहले तो सोचते हैं कि वो वास्कोडी गामा ही है कि एक दिन उन्हें चप्पू और एक बोर्ड दे दी ना, वो फिर से ढूंढ लेंगे वेस्ट इंडीज। कह रहे हैं, वो फिर से मैंने सारे गलत फैक्ट बोले, बट गेट द पॉइंट ऑफ इट। मेरे ख्याल बस करते हैं। आईपीएल पे अब मिलेंगे आएंगे, लगातार। आएंगे। प्रेडिक्शन बता देते बस, लास्ट टॉप 4। अभी Top टू four. टू अर्ली टू प्रेडिक्ट यार। टॉप थोड़ा 4 तो बताइए। थोड़ा आईपीएल जब शुरू देखो, होगा। सीएसके है, मुंबई इंडियन है, पंजाब है और आरसीबी है। यही अच्छा, मुंबई इंडियंस बोला मैंने। और सीएसके, मुंबई इंडियन, पंजाब और दिल्ली की बॉलिंग देखिए, मिशेल स्टार्क, लुंगी मेरा सेम है, बस सीएसके की जगह दिल्ली कर दो। ऑन पेपर मैं दे रहा हूँ। नहीं, दिल्ली ऑन पेपर बैटिंग खराब है। बैटिंग भी ठीक है यार, अरे नहीं स्टब्स यार। वब्स भी चल गए। पूरा पेपर है out ही नहीं हमारे पास, क्या ऑन पे। चलो छोड़ो चलो, हमें तो हवा में ही करनी है बात। prediction is too early On यार। air। प्रेडिक्शन इज टू अर्ली टू डू हाँ, अभी। too हम लोग ये जब अभी 28 को आईपीएल है, 27 को ये सब बातें कर रहे होंगे, अभी छोड़ो। बढ़िया। हाँ, बट मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, लास्ट चीज की बहुत खुशी हुई कि ओजी ग्रुप वापस आया है। OG ग्रुप ये वैसा फील होता है ना कि आप गंदे हस्बैंड जो बिजनेस ट्रिप लगा के आते हैं थाईलैंड से, घर आके अपनी बीवी को देखते हैं और लगते हैं कि गले लगा लेते हैं कि भाई यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, वहां मैंने क्या क्या देख लिया, सॉरी। ये आज मुझे वैसे भी और गाइस, आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, आप मैं एक क्लैरिटी करना चाहता हूं ऑन अ सीरियस नोट। अरे वो किधर है सीरियस नोट? ऑन अ सीरियस नोट कि मैं, जस्सी और गोपाल जी, हम इस पॉडकास्ट के कांस्टेंट लोग हैं। हम होस्ट हैं। हम होस्ट हैं। इस पे साकिब आए, बद्री आए या और भी कोई फ्यूचर में आए, वो आएंगे और चले जाएंगे। वो रोज वापस नहीं- भी आएंगे। वापस भी आएंगे, बट रोज हम यही दिखेंगे, हम 3 दिखेंगे। तो हाँ, आज क्लियर कर देते हैं। कल को आपकी डिमांड जो है ना बहुत बढ़ती जा रही है। कल को आप बोलेंगे आप थाला नहीं को नहीं, ले आइए। आप हम डिमांड भी पूरी कर देंगे, अरे लेकिन ये- आप हमें 1 लाख सब्सक्राइबर करके दे Yes, दो। 50,000 हो नहीं रहे इनसे 50,000 हो नहीं रहे भाई तुमसे। 1 लाख कर दो, मैं रवि शास्त्री को लेके आऊंगा इधर। करेक्ट। और शराब पी वो के भी खाऊंगा। होश। अच्छा कह रहा है, सॉरी, जैसे भी चलेंगे। हाँ, रवि शास्त्री नाम तो- का कोई दोस्त है ना तेरा दूसरा? रवि शास्त्री नाम का दूसरा दोस्त है, हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ। कर दीजिए 100 के सब्सक्राइबर लाइक अ ट्रेस ऑफ बुलेट। चलो, इसी बात पे लाइक, शेयर, शेयर, सब्सक्राइब टू इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। बड़ा अच्छा लग रहा है आज गोपाल जी ड्रॉप डोल रहे हैं। यस, चलो।